ओके। चलो अंकिता भी आ गई। चलो सब आ गए। सर एक जवाब तो दे दो मेरा। एक दो, हाँ बोलो। आपने कॉल बैक करी होगी सर आज? अरे कुछ नहीं किया यार आज। अरे सर आज नहीं करा, क्यों? इतना टाइम नहीं होता भाई। ओ तेरी यार, आज तो सर पैसे यार 4 गुना हो गए थे मेरे तो। ले लो फिर डोमेन और होस्टिंग। ले लो, अरे यार सर चलो ले लेता हूँ सर, आप कह रहे हो तो आज। मैं तो तब मानूंगा तुमने पैसा कमा लिया जब तुम डोमेन और होस्टिंग खरीद के लाओगे। उससे सही पहले कह नहीं रहे हो सर। मानूंगा। सर 4 गुना सर, 1 रुपये लगा के 4 रुपये आए हैं सर, 4 रुपये में कहाँ होस्टिंग आती है? चलो अब हम आते हैं सीधे क्लास में, ये सब बात ही बाद में। ठीक है, तो हमने कर दिया एसईओ स्टार्ट। ठीक है, अब वीडियो ले लेना भाई। वीडियोस वगैरह जो भी हैं शेयर हो रही हैं डेली बेसिस पे, तो तुम लोग मांग लेना, ठीक है ना। सर ग्रुप पे बना दो ना, वहाँ पे शेयर कर देना है नहीं? अबे ऐसे मैं नहीं शेयर करता ना, वो ऐसे नहीं आएगी ना पर्सनली, वो सबको आपको पर्सनली मिलेगी। ग्रुप में परमिशन ले लूँगा, उसके बाद मैं बनाऊँगा। ठीक है, इसका शोर कर रहा है यार। तुम आते ही शोर करने लग गए देखो। सर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। चलो, अब कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे? कल हमने जो है एक ही एक्टिविटी करी थी, ठीक है, W3C वैलिडेटर की। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया था। बाकी हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि अच्छे से समझ लिया था कि एसईओ क्या होता है, एंड क्रॉलर और इंडेक्सिंग किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल कवर अप कर ली थी, राइट। सो नाउ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पहले फटाफट फटाफट से बताओ जिसको कल का कुछ समझ में नहीं आया या फिर किसी चीज़ को लेके कोई दिक्कत हो, फटाफट फटाफट। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट पूछ लो। सर मुझे पूछना है। बताओ। सर आपने बोला था ना कि वो कंपनी का नेम पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद जो हमें W3C वैलिडेटर पे जाके हाँ पर्टिकुलर हर पेज का लिंक ऐड करके चेक करके एरर, फिर उसमें लिंक ऐड करना है ना। हाँ। तो जो आपका जो वेबसाइट का जो सर्विस पेज है ना, सर्विस पे गए तो वहाँ पे बहुत सारी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो शो हो रही है। तो उन पेज का अलग अलग से हमें लिंक ऐड करके करना है क्या? क्योंकि सर्विस हाँ पेज का तो वो लिंक नहीं दिखाई दे रहा उसमें। सर्विसेज के पेज का, अच्छा सर्विसेज के पेज का, हाँ वो क्या कहते हैं, वो हाइड कर रखा है मैंने अभी। उसको मैं अभी अनहाइड कर दूंगा, देन उसके बाद देख लेना। मतलब ठीक है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें हर पेज के अंदर अब तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है सर, वेबसाइट पे बाकी 10 जितना पेज हैं था तो 10 वो के सब 10। तो कर दिया। होम, हम्म अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, ठीक वो है। सारा कर दिया सर। अंकिता का है, हाँ अंकिता बताओ तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, तुम मैसेज कर रहे थे। डब्ल्यू सर थ्री सी मुझे वैलिडेशन, हाँ उसमें कुछ क्या समझ में आया नहीं। समझ में क्या नहीं भैया आया नहीं कि कुछ समझ। चेक कैसे करते हैं ये समझ में नहीं आया, या फिर क्या नहीं समझ में आया, चेक क्यों करते हैं जो ये आप समझ में नहीं आया। बताए थे ना, हम्म कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट पेस्ट करना है ये समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, फटाफट से मैं बताता हूँ एक बार दोबारा से। स्क्रीन पे देखना। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अब मेरे को यहाँ पे देखना है, तो हम यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे, सिंपल है, W3C वैलिडेशन। ठीक है, गूगल पे आप अपने यहाँ पे टाइप कर लो W3C वैलिडेटर। जैसे ही तुम यहाँ पे करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, validator.w3c.org के नाम से। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है, इस पर क्लिक करोगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ये ना एड्रेस पूछ रहा है कि भाई जिस भी पेज का आपको चेक करना है उसका एड्रेस डालो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए अपनी वेबसाइट है। देखो वेबसाइट का ना पूरा एड्रेस हमें कैसे मिलता है, जब हम यहाँ पे ना डबल क्लिक मारते हैं ना, तो तब देखोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा तुम्हारी वेबसाइट का। तुम्हें क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है, एंड ये W3C वैलिडेटर है, यहाँ पे आके उसको सिंपली पेस्ट करना है। और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे चेक का ऑप्शन है, यहाँ पे आके तुम्हें इसको चेक करना है। ठीक है, तुम जैसे ही यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये एरर्स वगैरह तुम्हें यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। सिंपल दिख रहे हैं ये एरर्स।
जी। बस। अब तुम्हें इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोडिंग है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी और हमें इसमें उलझना भी नहीं है, ठीक है। डेवलपर का काम है उसको करके देना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इसको ठीक करेगा, ठीक है। क्लियर है? अभी समझ में आया? जी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज कर देना दोबारा से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं किसी दूसरे बैच में होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ। चलो, अब रिपोर्ट बनानी स्टार्ट कर दी सबने? याद रखना, जब तक रिपोर्ट बना के नहीं दोगे ना, तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं निकालने दूंगा। सर्टिफिकेट अटके रहेंगे तुम्हारे यहाँ के, ठीक है। मजाक में मत लेना है रिपोर्ट को, सबने बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी बनाओ। एक एक करके मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सर कैसी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बनानी है पोर्टफोलियो की। अभी कल की वीडियो जो है वो शेयर करवाऊंगा, उसको देख लेना तुम, उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें सारी चीज़ें। सर सारी शेयर करा दो, मैंने तो कुछ भी नहीं करा उसके बाद। अब तो तुम फिर वर्ड प्रेस का क्या करोगे, सीधे एसईओ देखना ना। सर वर्ड प्रेस सीखूँ ना सर वर्डप्रेस फिर तो? तो फिर पहले वो लो ना, फिर फायदा क्या होगा वीडियो देख के जब तुम्हारे पास डोमेन और होस्टिंग अगर नहीं होगा तो। हाँ ऐश्वर्या बोलो। सर ये पोर्टफोलियो का क्या बताया आपने अरे अभी? आपने तो पोर्टफोलियो रिपोर्ट को, वही बताई थी ना जो डेली एक्टिविटी करवाएंगे हाँ आप। हाँ, अरे वो कुछ और था पोर्टफोलियो, उस पर फोकस मत करना, उसको डिलीट, ठीक ठीक है। है सर। वो वहीं पे आ जाओ वापस, जो भी हमारी रिपोर्ट है ऑन पेज सर की। अभी ले लूँ क्या होस्टिंग? बता दो कैसे लेनी है। अब यार तुम्हें को ना कल फ़ोन करना एक बार ना, एंड ईशान को पता तो है, ईशान के साथ बैठ के ले लेना। अगर फिर भी दिक्कत होगी सर तो मैं, फिर मेरे को ना कल मॉर्निंग में 10 या 11 बजे के आसपास एक बार रिमाइंड नहीं करवाना। सर इस टाइम तो फ्री नहीं होता, शाम को कर दूंगा बस। चलो ईशान के साथ बैठना, नहीं होगा तो फिर उसके बाद मुझे बताना, मैं 8:30-9 बजे के आसपास फिर बैठ सर जाएंगे। ईशान से लड़ाई हो रखी है, मैं नहीं बात करता, आप करा देना सर। ठीक है, फिर 8 बजे के बाद बैठते हैं, ठीक है सर। ठीक है। चलो चलो, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहली एक्टिविटी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम सेकंड एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, तो फोकस करो वापस यहाँ पे। भाई देखो, जिसको समझ में ना आए बीच में बोलते रहना, चुप मत बैठना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, W3C वैलिडेटर। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर की जो एक्टिविटी होती है, देखो ये एक्टिविटी है कुछ ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ की ना, दोनों की मिक्स करके कुछ 15 से 20 एक्टिविटी होती है। अब ये एक्टिविटी ना तुम्हें देखनी है अपनी वेबसाइट पे, जितनी एक्टिविटी मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, तुम्हें ये सारी एक्टिविटी जब भी तुम किसी वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज एसईओ करोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये चेक करनी होगी, ठीक है। तो अब सेकंड एक्टिविटी, दूसरी चीज जो हम देखेंगे किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो वो होगी आपका यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर इसको आप ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। यूआरएल स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले तो देख समझते हैं कि यूआरएल क्या होता है, ठीक है। देखो यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। यूआरएल, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे 10 पेज है तो 10 पेजों के अलग अलग यूआरएल होंगे, ठीक है। कैसे, देखो मैं अगर वापस आऊं यहाँ पे स्क्रीन पे, एंड मैं यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो जैसे देखो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मैं अपने होम पेज पे हूँ, ठीक है। अगर होम पेज पे, तो ये मेरी होम पेज का यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ब्लॉग्स के पेज पे आता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने ब्लॉग्स के पेज पे क्लिक करा, ठीक है। तो ब्लॉग्स पे पेज पे क्लिक करने के बाद ये जो यूआरएल तुम्हें ऊपर दिखाई दे रही है, ये किसका यूआरएल है, ये मेरे ब्लॉग के पेज का यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे, अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूं, तो ये देखो ये मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट अस के पेज का यूआरएल है। मतलब कि आपकी वेबसाइट पे जितने पेज होंगे उतनी ही आपके क्या होंगे, यूआरएल होंगे, ठीक है। पेज हो गया, पोस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ब्लॉग है, अब ये ब्लॉग, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है, जैसे कि ये हाउ टू डू वॉइस सर्च एसईओ, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये इस पे क्लिक करा, ये मैंने क्या करा, ये मेरा ब्लॉग है। अब इस ब्लॉग का यूआरएल ये रहा, ठीक है, ये जो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यूआरएल इनको बोलते हैं। तो अब वापस आते हैं, बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले बात को समझो, देखो ये दोनों ही एक्टिविटी किसके लिए, यूजर के लिए भी की जाती है और किसके लिए की जाती है,
जो हमारा गूगल का बॉट है उसके लिए भी की जाती है, दोनों के लिए की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यूआरएल स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे। यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जो हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है, ये जो हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है, इसके स्ट्रक्चर को हमें देखना है, ठीक है। तो याद रखना, दो टाइप के यूआरएल बनते हैं हमारी वेबसाइट पे, एक होता है डायनामिक यूआरएल और एक होता है आपका स्टैटिक यूआरएल, ठीक है। डायनेमिक यूआरएल और स्टैटिक यूआरएल, दो टाइप के यूआरएल आपकी वेबसाइट पे बनते हैं, ठीक है। अब तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा स्टैटिक है और कौन सा डायनामिक है? उसका एक तरीका है, जैसे मैं तुम्हें ना यहाँ पे दो यूआरएल लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये समझो, एक https://www. सपोज करो ये abc.com, ठीक है, फिर स्लैश, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये मेरा एक ब्लॉग था, उसका यूआरएल है, ठीक है। एक ये यूआरएल है, एक और मैं नीचे यूआरएल बनाता हूँ https://www.abc.com स्लैश, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इन दोनों यूआरएल्स में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा कि इन दोनों यूआरएल्स में कौन क्या डिफरेंस है? सर पहले वाले यूआरएल में @ और ये हैश नहीं है, हम्म और पहले वाला स्टैटिक यूआरएल है और सेकंड वाला डायनामिक यूआरएल है। हम्म ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है क्योंकि तुमने कर रखा है, बाकी सब लोगों की अगर मैं बात करूं, देखो ये दोनों एक स्टैटिक और डायनेमिक यूआरएल, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कि पहचान कैसे होगी कि कौन सा डायनेमिक होता है और कौन सा स्टैटिक होता है। तो याद रखना हाइफिन्स, ठीक है। ये जो डैश होता है ना, इस डैश, इसको हाइफिन बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे यूआरएल पे हाइफिन के अलावा कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर कह लो या फिर स्पेशल नंबर कह लो, अगर तुम्हारी यूआरएल पे कहीं पे भी दिखाई देता है, तो वो क्या है? वो एक डायनामिक यूआरएल है। कौन सा यूआरएल है? डायनेमिक यूआरएल है। और अगर तुम्हारे यूआरएल पे, जो भी तुम्हारा यूआरएल है, उस पे सिर्फ क्या लगा होगा? हाइफिन लगा होगा, इसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा होगा, तो वो क्या होगा? तुम्हारा जो है स्टैटिक यूआरएल होगा, ठीक है। तो ये तो दोनों की पहचान होगी, डायनामिक और स्टैटिक, ठीक है। क्लियर है डायनामिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है? कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूआरएल स्टैटिक है, कौन सा डायनामिक है? जल्दी बताओ, अगर किसी को दिक्कत है तो अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। एनीवन? समझ में आया डायनेमिक और स्टैटिक यूआरएल के बीच में डिफरेंस? ठीक है। डायन सिंपल सा है, स्टैटिक यूआरएल होते हैं उसमें ना सिर्फ हाइफिन यूज किया जाता है पूरे यूआरएल के अंदर, हाइफिन के अलावा कोई भी यूआरएल नहीं यूज किया जाता। वहीं पे बात करो अगर मैं डायनामिक की, तो वहां पे ना हाइफिन के अलावा कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, चाहे नंबर हो गया 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें यूआरएल पे नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है? वो डायनेमिक यूआरएल है। अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि डायनामिक और स्टैटिक दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पकड़ोगे तुम कि कौन सा यूआरएल डायनामिक है और कौन सा स्टैटिक है। अब हमें अगर मैं बात करूं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वाला यूआरएल सही रहता है? तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर वाला है, ये है मेरा स्टैटिक यूआरएल। तो हमेशा जो है हमारा यूआरएल क्या होना चाहिए? स्टैटिक फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैटिक फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब रीजन क्या है कि स्टैटिक फॉर्म ही क्यों होना चाहिए? तो सिंपल सा रीजन है, जो मैंने तुम्हें क्या बताया, हमारी वेबसाइट पे कौन आता है? हमारी वेबसाइट पे गूगल का बॉट, गूगल का जो प्रोग्राम है वो हमारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है। अब जब हमारी वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे ऊपर तो यूआरएल, सबसे ऊपर ही तो वेबसाइट का यूआरएल दिखाई देता है, उसके बाद फिर नीचे 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 बॉडी दिखाई देती है। तो वो सबसे पहले एंटर ही तुम्हारे यूआरएल पे करता है। तो जैसे ही वो तुम्हारे यूआरएल पे एंटर करेगा, तो देखो जो स्टैटिक यूआरएल हैं वो क्या होते हैं? गूगल के बॉट के लिए ईजी टू रीड होते हैं, और वहीं पे जो डायनामिक यूआरएल होते हैं वो डिफिकल्ट टू रीड होते हैं। मतलब कि जो गूगल का बॉट है उसको पढ़ने में, उन यूआरएल्स को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर उसको तुम्हारी वेबसाइट पढ़ने में दिक्कत आएगी तो क्या वो तुम्हें रैंक करेगा? अगर उसको तुम्हारे यूआरएल को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा तुम्हारे यूआरएल किस बारे में। अब जब वो समझ नहीं पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो तुम्हें रैंक भी नहीं देने वाला, क्योंकि उसको नहीं समझ में आया कि तुम्हारा यूआरएल क्या है। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या है? स्टैटिक यूआरएल्स जो है अपनी वेबसाइट पे रखने हैं, डायनामिक यूआरएल्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया
इजी टू रीड, क्योंकि स्टैटिक जो यूआरएल होता है इजी टू रीड होता है, और डायनेमिक यूआरएल क्या होता है, वो गूगल के क्रॉलर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ही बोलता हूँ, देखो सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये पढ़ने में आ रहा है तुम लोगों को क्या लिखा हुआ है मैंने? कौन पढ़ के बताएगा? नहीं सर। नहीं पढ़ा जा रहा। अब यही चीज मैं नीचे We लिखता are हूँ, the best. यही चीज मैं नीचे लिखता हूँ। सर यहाँ पे भी नहीं आ रहा। सर थोड़ा समझ बहुत तो आ आ रहा है, रहा ऊपर होगा, वाला भी। ऊपर वाला भी मेरे समझ को ऊपर में, वाला सर भी आ रहा है। ऊपर वाला भी तुम्हें समझ में आ रहा है, बट वो क्या नीचे वाले से इजी है या ऊपर वाला इजी है? नीचे वाला इजी है सर। नीचे वाला इजी है नीचे ना। ले। तो वही चीज है, अगर मैं पूरा का, ये तो मैंने एक लाइन लिखी, अगर ऐसी, अगर मेरा एक ब्लॉग है और मैं पूरा का पूरा ऐसे लिख दूं, कितना टाइम लगेगा तुमको ब्लॉग पढ़ने में? ब्लॉग को बहुत समझने में टाइम कितना लगेगा टाइम सर। लगेगा? लगेगा। बट 4 लाइनें पढ़ के इरिटेट हो लगेगा। जाओगे और छोड़ दोगे ब्लॉग को वहीं पर ही। ठीक है, तो बात को समझो। जो स्टैटिक यूआरएल्स होते हैं, यानी कि जो स्टैटिक यूआरएल पे हम हाइफिन यूज करते हैं, ये हाइफिन हम क्यों यूज करते हैं? ये गूगल को मेरे दो वर्ड्स, अगर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है इस तरीके से, मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो ये इन दोनों वर्ड के बीच के स्पेस को डिफाइन करता है। मतलब कि गूगल का जब बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा, हाइफिन देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा डिजिटल अलग वर्ड है, मार्केटिंग अलग वर्ड है। बट यहीं पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, डिजिटल @marketing, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो जो बीच का स्पेस है उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गूगल के बॉट को ना दिक्कत होती है तुम्हारी वेबसाइट को रीड करने में। देखो एसईओ का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, हम जितनी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे गूगल के बॉट के लिए, उसके लिए उतना आसान होगा मेरी वेबसाइट को रीड करना। ठीक है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि गूगल का भाई एक एक क्रॉलिंग बजट होता है। उसने 15 मिनट के लिए अगर अपने बॉट को तुम्हारी वेबसाइट पे भेजा है, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो 15 मिनट तो उसको मेरी यूआरएल पढ़ने में ही लग जाएंगे। तो क्या खाक मेरी वेबसाइट को रीड करेगा? और जब वो मेरी वेबसाइट को रीड ही नहीं कर रहा तो क्या लगता है तुम्हें, वो क्या रैंक देगा तुमको? नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी यूआरएल को इतना इजी टू रीड बनाना है सो दैट कि क्रॉलर आती यूआरएल एकदम एक झटके में देख ले कि हाँ भाई मेरा यूआरएल क्या है। करेक्ट। अभी ये चीज को नहीं समझ में आया वो फटाफट से मेरे से पूछो, फटाफट से। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हैंड रेज कर लो। ऐसा तो नहीं है कि सबको आ गई होगी, कोई तो होगा। ये इस तरीके से है, ये इस पे क्लिक कर दो, मैं समझ जाऊंगा। हाँ बोलो ऐश्वर्या। सर कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनका डायनामिक यूआरएल होता है और वो रैंक भी कर रही होती है, देखो ई कॉमर्स ई वेबसाइट्स। कॉमर्स में ये फॉलो नहीं होता। ई कॉमर्स का अलग से एसईओ होता है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। ये ओके जो एसईओ ई कॉमर्स की वेबसाइट जो होती है ना, उसका एसईओ अलग होता है। उसको ओके छोड़ ओके दो, सर। ई कॉमर्स की वेबसाइट को छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, उसका अलग तरीके से एसईओ होता है, क्योंकि उसमें ज़रूरत होती है उन मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स की, तो वहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते। सर गूगल का भी तो ऐसे ही होता है। किसका? गूगल का भी तो ऐसे ही होता है ना, यूआरएल अलग अलग सा। क्या है गूगल? सर्च इंजन। तो उसका यूआरएल हाँ तो मैं अलग वही अलग तो बोल कैसे रहा हूँ होता यार। है? अलग अलग मतलब कि अगर आप सर्च करोगे तो उस हिसाब से चेंज होगा ना, डायनामिक ही तो होता है उसका भी। ये तो मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, गूगल कोई वेबसाइट थोड़ी ना है, वो तो एक सर्च डॉट इंजन कॉम। है। यहाँ पे वेबसाइट की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो अभी स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस किसको अभी भी समझ में नहीं आया, फटाफट से बताओ। अंकिता समझ में आया? ब्लॉग। यस सर, आ गया। ठीक है, देखो सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आया। कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए मेरी आगे। रिकॉर्डिंग है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ तुम लोगों से इसलिए। ठीक है, चलो हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो, जी सर। ये तो हो गया हमारा वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर। ठीक है,
क्लियर हो गया? अपने को क्या चाहिए होता है? स्टैटिक यूआरएल चाहिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए उसको देख लेते हैं। देखो, हमारी वेबसाइट का जो हमारा डोमेन नेम होता है, जैसे सपोज करो मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है abc.com, ठीक है। ये मेरा क्या है? डोमेन सर नेम है। स्क्रीन सर शेयर नहीं स्क्रीन हो शो रही। नहीं हो रही। अरे यार ये बड़ा पंगा है इसमें। और कौन कौन इधर? ज्योत्सा आप चुप चुप बैठे हो, समझ में आ रहा है? मैं मेट्रो में थी तो हर टाइम मेट्रो छूट गया तो गीत का अरे रह अरे गया, अरे बट अरे, रिकॉर्डिंग में देख के समझेंगे। मैं ऑफिस से आ रही थी। ओके ओके हाँ ओके, जी, इसलिए नहीं सबका चलो। ओए अब ओए यहाँ पे ओए। देखो, ABC अब हो रही है ना स्क्रीन शेयर? हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पे देखो, जैसे नहीं ये मेरी सर। वेबसाइट का यूआरएल है abc.com, ठीक है। अब याद रखना ये मेरा होम पेज का यूआरएल है, ठीक है। अब जब भी तुम कोई भी पेज बनाओगे, चाहे तुम अबाउट अस का पेज बनाओ, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाओ, या फिर सर्विसेज का पेज बनाओ, कोई सा भी तुम पेज बनाओ, तुम्हारे पेज का जब भी कोई यूआरएल बनेगा तो याद रखना ये यूआरएल पे तुम्हारा डोमेन नेम हमेशा आएगा। मतलब वो जो यूआरएल तुम्हारा बनेगा, तुम्हारा डोमेन नेम हमेशा आएगा, उसके बाद स्लैश यहाँ पे तुम्हारा अबाउट अस, ठीक है। अब तुम जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे ना, जैसे हम किसी वेबसाइट के यूआरएल को पढ़ते हैं ना, तो मैं यूआरएल को देख के बता सकता हूँ कि ये वेबसाइट का कौन सा पेज है। अगर तुम अपनी वेबसाइट के सिर्फ यूआरएल को मुझे सेंड कर दोगे ना, तो मैं यूआरएल को पढ़ के बता दूंगा कि ये कौन सा यूआरएल तुम्हारा कौन सा पेज है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये तुम्हारा कौन सा पेज है, बस मैं यूआरएल को पढ़ के समझ जाऊंगा कि तुम्हारा ये कौन सा पेज है, ठीक है। वो तुम भी समझ जाओगे धीरे धीरे आगे चल के। तो यहाँ पे अब बात को समझो कि यहाँ पे देखो, अब जब भी तुम्हारी वेबसाइट पे कोई भी यूआरएल बनता है, चाहे वो पेज का यूआरएल हो, चाहे तुम्हारे ब्लॉग का यूआरएल हो, किसी भी का भी यूआरएल हो, तुम्हारी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो हमेशा उसमें अटैच रहता है। कैसे रहता है? जैसे यहाँ पे देखो, अगेन मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैं अपने होम पेज पे आता हूँ, देखो होम पेज का यूआरएल देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुमको, thebrandingexpert.in, ठीक है। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, अपना कोई दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन कर लिया, तो देखो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी मेरा thebrandingexpert.in आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये तुम्हारा डोमेन नेम है, ये तो तुम्हारा हमेशा आएगा, उसके बाद स्लैश कॉन्टैक्ट डैश अस लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लॉग भी ओपन करूँ, चलो मैं ब्लॉग ओपन करके तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लॉग भी ओपन करूँ ना, सपोज करो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, वाई डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ओपन करा तो भी यहाँ पे thebrandingexpert.in, उसके बाद यहाँ पे इसका यूआरएल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो आप आपकी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल बनेंगे वो स्टार्ट किससे होंगे? आपके हमेशा डोमेन से होंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो अब बात चल रही थी ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हमें ना हमारे जो पेजेस होते हैं ना, हमारे जो यूआरएल होते हैं, उनको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज करने का फायदा क्या होता है? देखो, गूगल, मैंने तुम्हें क्या बताया, गूगल का बॉट सबसे पहले ऊपर से आता है और सबसे पहले तुम्हारे यूआरएल को रीड करता है, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरा होम पेज है, मेरा सॉरी होम पेज नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो मैंने अपने यूआरएल को क्या बनाया, https://www.thebrandingexpert.in, और उसके बाद ये मेरा क्या अबाउट अस का पेज है, तो मैंने यहाँ पे स्लैश में अबाउट और डैश ये अस कुछ इस तरीके से लिख दिया। अगर मैंने इस तरीके से अपना यूआरएल बना दिया, तो अब इस यूआरएल को पढ़ के गूगल को समझ में आ जाएगा ना कि भाई ये तो इसका डोमेन नेम है, उसके बाद स्लैश के बाद अबाउट अस है, दैट मीन्स कि ये इसका अबाउट अस का पेज होगा। तो वो गूगल का जो बॉट है, जो क्रॉलर है, वो क्या करता है, हमारे अबाउट अस मतलब कि हमारे यूआरएल से ही वो इस बात को एनालाइज कर लेता है कि ये पेज किस चीज़ के बारे में। तो जैसे ही उसने मेरे इस यूआरएल को पढ़ा, तो वो समझ गया भाई इस पेज पे इसके बिजनेस के बारे में या फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये अबाउट अस का पेज है। तो इसी तरीके से तुम कोई सा भी यूआरएल दे दो, मैं यूआरएल देख के तुम्हें बता दूंगा ये कौन सा पेज है, ठीक है। तो जब मैं बता पा रहा हूँ तो बॉर्ड भी ऑब्वियसली बता ही पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ऑप्टिमाइज करके रखते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा कोई पेज है, सपोज करो तुम कोई सर्विसेज दे रहे हो, सपोज तुम कोई सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। अब सर्विसेज तुम दे रहे हो, तो सर्विस देते समय तुम सपोज करो एसईओ की सर्विस देते हो, तुम्हारा पेज बना हुआ है एसईओ का, ठीक है। अब इसका यूआरएल क्या होगा? अगर तुम एसईओ का पेज बना रहे हो,
तो इसका क्या यूआरएल होना चाहिए बाय डिफॉल्ट? https://www.thebrandingexpert.in/ यहाँ पे क्या होगा? सर्च सर्विस। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। ये सर्विसेज पे नहीं आएगा, ये आएगा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हम कौन सी सर्विस दे रहे हैं? सर्च इंजन, मतलब कि ये जो पेज है वो किससे रिलेटेड है? हमारा एसईओ से रिलेटेड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पे बात को समझो कि ये तो मेरा नॉर्मल यूआरएल, अगर मैं वेबसाइट पे बनाऊंगा ना पेज, तो बाय डिफॉल्ट मेरा यही पेज बनेगा। तुम चाहे करके देख लेना। अगर मैं अपने वेबसाइट पे सर्च एसईओ का कोई पेज बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट गूगल जो मेरा पेज बनेगा, यूआरएल बनेगा, सेम ये बनेगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पेज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मैं एसईओ की सर्विसेज देता हूँ, तो याद रखना कीवर्ड्स के बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा और कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। बस इतना, अभी इतना ध्यान रखो कि हम अपने यूआरएल पे ना कीवर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज कर सकता हूँ? सपोज करो कि मैं यहाँ पे https://www.thebrandingexpert.in/ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस। ठीक है, मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूं, अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या? देखो, इससे पता क्या होता है? इससे जो है, जब तुम एसईओ करते हो तो इसमें हाई चांसेस होते हैं कि जब तुम अपने यूआरएल पे ही जो है कीवर्ड आप डाल देते हो, तो हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ पे क्या है कि क्योंकि देखो, जब हम कोई पर्सन गूगल पे टाइप करेगा बेस्ट, उसको सपोज करो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, मैंने गूगल पे टाइप की है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो कि कोई यूजर है उसने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यहाँ पे टाइप करा। क्या हो रहा है यार आज ही? तो किसी ने यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टाइप करा। ठीक है, तो क्या होगा, तो गूगल को ये जो यूआरएल है वो रीड करेगा, और वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो हमारी वेबसाइट को वहां पे रैंक कर दे। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने तुम्हें कल बताया था ना, हर पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है। अब तुम्हें कई लोग ऐसे मिलेंगे कि भाई यूआरएल पे ना कीवर्ड नहीं लगाना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग होती है। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग होती है, गूगल नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। भाई आज के टाइम पे भी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, और आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अपने जो यूआरएल होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना होता है। और ऑप्टिमाइज कैसे होंगे वो? अब देखो, एक बात याद रखना, तुम चाहे अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करो या ना करो। ठीक है, देखो, तुम यहां पे अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करो या ना करो, कोई बात नहीं, बट स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, यानी कि डायनामिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको ऑप्टिमाइज देखो कर दोगे तो वेल एंड गुड है, अगर ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। बट याद रखना कि यूआरएल, जिस जो एक्टिविटी है इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं और उसको ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। तो तुम उसको ऑप्टिमाइज करो या ना करो कोई बात नहीं, बट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसका, स्टैटिक होना चाहिए, डायनामिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आया यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में? अब ये जो चीज है ये ठीक कैसे होगी, देखो। ठीक है, हाँ बोलो ऐश्वर्या, बोलो। सर मैं यही पूछने वाली थी, जैसे जब पेज बनाते हैं हम तो वहाँ पे पेज का नेम आता है ना, जब यूआरएल बनता है हमारा, हाँ। तो जहाँ पे हम पेज का नेम डालते हैं, अबाउट अस ब्लॉग हाँ। वगैरह, तो वहाँ पे हमें ये कीवर्ड डालना होगा ना, तब ये एडिट होगा वो? नहीं, मैं भी बताऊंगा ये क्या कहते हैं, तुम अपने यूआरएल को कैसे वो कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब वही देखेंगे। अब हम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम समझ में आया ना, दोनों का मतलब समझ आया ना कि ऑप्टिमाइजेशन और आपको स्ट्रक्चर दोनों चेक करने हैं। ठीक है,
अब देखो, तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे सपोज करो कि कोई अगर रिपोर्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले हम कोडिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कोडिंग में तुमने पूरी वेबसाइट के यूआरएल चेक करे एक एक करके, ठीक है। तो तुमको कोई यूआरएल दिखाई दे रहा है और तुम रिपोर्ट बना रहे हो किसी कोडिंग की वेबसाइट के लिए, तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्टिविटी का नाम लिखना है, सेकंड नंबर यूआरएल स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद तुम वेबसाइट पे चेक करो, अगर तुम्हें कोई यूआरएल जो किसी भी पूरी वेबसाइट पे कोई भी यूआरएल तुम्हें डायनामिक दिख रहा है, तुम्हें वो डायनामिक यूआरएल वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यूआरएल डाल देना, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कोई यूआरएल है जिसको तुम्हें ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोडिंग की वेबसाइट पे तो तुम खुद नहीं कर पाओगे ना, तुम्हें डेवलपर को देना पड़ेगा, तो तुम उसको बताओगे कैसे? तो तुम्हें ना जो भी यूआरएल ठीक करवाने उनकी लिस्ट बना लेना, उसके बाद नीचे सजेशन लिख देना, ठीक है। सजेशन में उनको उसको बता देना कि कौन से यूआरएल है जिनको उसको स्टैटिक फॉर्म में डालना है, और कौन सा यूआरएल है उसको तुम्हें क्या करवाना है, ऑप्टिमाइज करवाना है। ऑप्टिमाइज करा के उस पर लिखवाना क्या है वो भी तुम उसको दोगे। जैसे मेरा एसईओ का पेज था, तो उसका जो यूआरएल था वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, ऑप्टिमाइज नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इस तरीके से लिख दिया। तो मैं उसको बोलूंगा कि ये मेरा एसईओ का पेज है, तो एसईओ के पेज पे ये जो है इसको ऑप्टिमाइज कर दे, यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर दे, वो समझ जाएगा और वो तुम्हारे पेज को ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है, तुम्हारे यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर देगा। तो वो तो हो गया तुम्हारा कोडिंग के थ्रू। बट इसी चीज़ को हम वर्डप्रेस पे कैसे ठीक करते हैं, तो वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है, देखो वर्डप्रेस पे ना एक चीज़ है कि बहुत इजी है ऑन पेज वगैरह करने, मतलब तुम यहाँ पे ऑन पेज वगैरह करोगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, क्योंकि वर्डप्रेस एक सीएमएस है, इसमें ना ऑलमोस्ट ना 60 to 70% ना ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं। मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अगर तुम ऑन पेज करने जाओगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं मिलेंगी। तुम्हें कोडिंग की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, बट वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले पहला सॉल्यूशन क्या था कि हमें इसको क्या करना है, स्टैटिक फॉर्म में सारे यूआरएल कन्वर्ट करने हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल है, अपनी वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ना सेटिंग्स दिखाई देगी, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आओ, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे तुम्हें ना रीडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। रीडिंग के ऑप्शन पे जब तुम आओगे, तो रीडिंग नहीं, यहाँ पे परमालिंक वाला ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर ही नीचे आओगे तो यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन है। अब परमालिंक के ऑप्शन पे तुम लोगों का ना पहले ना डे एंड नेम सेलेक्ट था, जब मैंने तुमको इंस्टॉल करवाया था, तो तब मैंने तुम्हें बताया भी था कि इसको पोस्ट नेम से सेलेक्ट कर लो। रीज़न मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अगर तुम्हें याद होगा तो। मैंने चेंज करवाया था तुम्हारा, याद है ईशान, युगल, जी सर। याद है ये नहीं सेटिंग सर। मैंने चेंज कराई थी? हाँ सर, अब आ गया कराया टाइम था। उसको बताने का। अब इन सारे यूआरएल को देखो, प्लेन, डायनामिक, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिकल, पोस्ट एंड कस्टम, इसमें से तुम बताओ कि कौन सा तुम्हें स्टैटिक लग रहा है, कौन सा यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें स्टैटिक दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो। सर सैंपल पोस्ट वाला ही, ये जो पोस्ट नेम वाला है, पोस्ट नेम सर। पोस्ट नेम वाला ही, पोस्ट नेम, ये तो कस्टम स्ट्रक्चर वाला सेम ही ठीक है। है, पोस्ट नेम वाला है, सिंपल है, पोस्ट नेम को सेलेक्ट करो और नीचे से आके यहाँ पे सेव कर दो। तुम ये सेटिंग पहली कर लोगे ना, तो तुम अपनी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल बनाओगे, जितने भी पेज बनाओगे, पोस्ट बनाओगे, वो बाय डिफॉल्ट क्या बनेंगे, स्टैटिक बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुमको, ठीक है। उन पेजेस के ऊपर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो सॉल्यूशन हो गया कि भैया स्टैटिक फॉर्म में हमारे जो हैं हो गए। अब ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ऑल सीधे आओ अपने पेजेस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। पेजेस वाले सेक्शन के अंदर आओ, जैसे सपोज करो कि मेरे को ये है, जैसे सर्विसेज है, मुझे इसके अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो मैं इसको यहाँ पे व्यू करता हूँ और इसके यूआरएल को देखता हूँ, ठीक है। तो क्या है इसका यूआरएल, अभी देखो इसका यूआरएल क्या है, blog.digisaloni.com/services2 के नाम से इसका ये यूआरएल है, ठीक है। इसको अब मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा, वापस बैक आऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल ये सर्विसेज का पेज है, इसको सिर्फ एडिट करो, एडिट विद एलिमेंटर नहीं, एलिमेंटर के थ्रू नहीं, सिर्फ इसको एडिट करो, ठीक है। एडिट करने के बाद अब ऐश्वर्या तुम ये बोल रहे थे ना कि यहाँ पे तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, हाँ जी सर। नहीं यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये तो पेज का नाम है, इसमें तो तुम्हारा पेज का नाम चेंज हो जाएगा, तुम्हें इसके यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें वर्डप्रेस पे बताया होगा यूआरएल कैसे चेंज करते हैं। नहीं सर, नहीं पता अब ये। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे तुम आओगे ना, यहाँ ब्लॉक और पेज दो सेटिंग मिलेगी,
तुम पेज वाली सेटिंग के अंदर आना और तुम यहाँ पे देखोगे यूआरएल लिखा हुआ है ये, तुम इस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे देखो ये परमालिंक दिखाई दे रहा है सर्विसेज 2। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, जो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा जो यूआरएल होता है ना, जैसे देखो, जैसे सपोज करो मेरा यूआरएल क्या है, https:// और ये क्या था, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्लैश, ये सर्विसेज लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये जो होता है ये तो हमारा डोमेन नेम होता है, बट इस डोमेन के बाद ये स्लैश होता है, इसके बाद का जितना भी पार्ट होता है ना वो सारा स्लग कहलाता है। तो तुमको आगे से पता होना चाहिए कि स्लग किसे बोलते हैं। जब भी मैं बोलूँ ना स्लग, तो समझ जाना कि स्लग किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे इसको दोबारा से मैं यहाँ क्या करता हूँ, ठीक है, अगर जैसे सपोज करो ये वेबसाइट है, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं कि अगर मैंने ये मेरा ब्लॉग ओपन किया है, तो ये ब्लॉग का जो ये पार्ट है ये तो मेरा डोमेन नेम है, ये बाकी का पार्ट क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये मेरा स्लग है। ठीक है, अगर मैं अबाउट अस के पेज पे आऊँ, अबाउट अस के पेज पे आने के बाद ये अबाउट अस, ये द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन, ये तो मेरा डोमेन नेम है, उसके बाद का जो ये पूरा पार्ट है ये क्या है, ये स्लग है। अगर मैं बात करूँ ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग्स के अंदर मैं आऊँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, उसके बाद का ये जो पार्ट है ये क्या है मेरे लिए, ये स्लग है। तो जब हम यूआरएल ऑप्टिमाइज करते हैं ना, तो हम इस स्लग को ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि जो हमारा डोमेन नेम होता है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, पेज का जो डोमेन नेम है वो हमेशा वही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम ऑप्टिमाइज करते क्या है यूआरएल के अंदर, ये स्लग को ऑप्टिमाइज करते हैं। किसको ऑप्टिमाइज करते हैं, स्लग को। तो अब हम वापस आते हैं अपने पेज पे, तो यहाँ पे जैसे तुम यूआरएल पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे ना स्लग दिखाई देगा। ठीक है, अब तुम इस स्लग को यहाँ से कर दो चेंज। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट, फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे हाइफिन डिजिटल हाइफिन मार्केटिंग, ठीक है, हाइफिन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हाइफिन इन हाइफिन दिल्ली। तुम्हें उसके बाद हर वर्ड के बाद हाइफिन यूज करना है। ठीक है, ये करोगे परमालिंक। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आऊँ, दूसरी वेबसाइट है ये, ठीक है, जिसका मैंने स्लग अभी चेंज किया है, तो इसका मैंने सर्विसेज का पेज का स्लग चेंज किया है। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ रहा था, सर्विसेज 2 लिखा रहा था। अब मैं ओपन करूँ सर्विसेज का पेज, देखो क्या लिखा हुआ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो ये क्या कर दिया मैंने, अपनी यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल एडिट करना है अपने पेज को। एडिट करने के बाद यूआरएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें स्लग दिखाई देगा, बस इस स्लग को तुम्हें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है और यहाँ से इसको अपडेट कर देना, एकदम सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से तुम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे पहले चेक करोगे कि तुम्हारा यूआरएल कैसा है, और देन उसके बाद क्या करोगे, उसको ऑप्टिमाइज करोगे। ठीक है, अब याद रखना ये पहले चेक कर लेना अच्छी तरीके से, ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है भी कि नहीं है। जैसे कई वेबसाइट होती है, अब जैसे तुम मेरी वेबसाइट पे जाओगे ना तो तुम्हें हर चीज़ ऑप्टिमाइज मिलेगी, क्योंकि मैंने यूआरएल सब ऑप्टिमाइज करके रखे हुए हैं। तो अगर ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है तो तुम्हें इग्नोर करना है उस चीज़ को, सिंपल। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो तुम्हारी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट पे सिर्फ तुम्हें गड़बड़े डालनी है, जो चीज़ वेल परफेक्ट है वो चीज़ उस पर मैंशन ही नहीं करनी, उस चीज़ को अवॉइड करना है, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, अब मुझे बताओ कि किसको क्या समझ में नहीं आया, फटाफट फटाफट, कि इस पूरी यूआरएल स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइज की एक्टिविटी के अंदर क्या समझ में नहीं आया किसको। ये कौन कौन है भाई, हमारी उपदेश, अच्छा फोटो चेंज कर दी क्या, चलो क्लास में सब हैं। हाँ अब बताओ कि किसको क्या समझ में नहीं आया, बताओ बताओ फटाफट बताओ। अगर नहीं आया, सब कुछ आ गया तो फिर मैं तुम्हें टास्क दूंगा, जल्दी बताओ। सर सब आ गया। सर मेरी वेबसाइट मतलब ऑलमोस्ट सारी ठीक है,
लेकिन जैसे ही सर जैसे मैं ब्लॉग वाला खोलता हूँ ना तो सर उसमें वो जैसे आपका दिखा रहा था 2 या फिर 1 लिखा आता है लास्ट में, हाँ मतलब मेरे को उसे चेंज करने की जरूरत है ना? हाँ। तो ये क्या कहते हैं, ब्लॉग का पेज या फिर तुम्हारे तुम अपने नहीं पोस्ट को सर, भी पेज ऑप्टिमाइज नहीं कर सर, सकते हो। यूआरएल। अरे यूआरएल किसका यूआरएल, पेज का यूआरएल या पोस्ट का यूआरएल? सर पेज का सर। हाँ तो उसको ऑप्टिमाइज कर लो, टू को हटा दो वहाँ से। ठीक है सर। ठीक है, वो तुमने क्या करा होगा उस टाइम पे ब्लॉग के, अब वो होता है ना जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो बार बार पेज को डिलीट करते रहते हैं, उससे हो जाता है वो। और इसी तरीके से अगर तुम्हें अपनी ब्लॉग का यूआरएल ऑप्टिमाइज करना तो सेम वही, पोस्ट पे जाओगे, पोस्ट को एडिट करोगे और वहाँ पे पोस्ट का जो यूआरएल होगा उसका स्लग चेंज कर दोगे, तो पोस्ट का भी यूआरएल तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इतनी शांति से मत बैठो यार, मुझे सर ऐसा मेरे लग रहा है। चेकआउट वाले पेज के अंदर चेकआउट के आगे 2 लिखा हुआ है, तो उसमें कैसे हटाना है? पेज पे जाओ, एडिट करो उसको, चेकआउट पे जाके बस वो 2 को हटा के अपडेट कर दो। फटाफट फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सब अपडेट कर दो। सर अगर ऑलरेडी स्टैटिक यूआरएल है तो जरूरत है ऑप्टिमाइज करने की उसमें? देखो, सर जो माइक चीज़ माइक होती है माइक। वो तो यही होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पहले माइक खराब हो गया था बीच में। देखो, अगर तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट जो मेन चीज़ होती है वो स्टैटिक और डायनेमिक ढूंढने की होती है। अगर तुम्हारा स्टैटिक है तो वेल एंड गुड है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। देखो, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे ओवर स्टफिंग है, ठीक है, तुम्हें बोलेंगे ओवर स्टफिंग और खुद कर रहे होंगे, राइट? तो तुम इसको बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें ऑप्टिमाइज करो आराम से यूआरएल को। क्यों, मैं तुम्हारी वेबसाइट रैंक। सर ठीक है सर, मेरे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही की ठीक है, पेज में तुम था लोगों वो ने 2। ब्लॉग लिखे हुए हैं, अब उन ब्लॉगों को वो करो, हाँ क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ब्लॉगों पे तुम अपने जो है कीवर्ड डालो, ठीक है, मतलब यूआरएल पे तुम्हारा जो भी प्राइमरी कीवर्ड है वो डलना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्लियर? यस सर। युगल, जी सर। हाँ जी सर। शेखर, शेखर, ये चल क्या रहा है भाई, आना जाना? अरे सर ये नेट थोड़ा दिक्कत दे रहा था। और ये एक बात बताओ, ट्रेडिंग करते समय कोई पोजीशन फंस गई फिर? सर 3 वाईफाई हैं। तो भाई जो सही चल रहा है उससे कनेक्ट कर लो। अब सर उसी से तीसरे से ही करा है। मुझे लगता तुम फेंकते हो, ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करते। अरे सर आप सही पकड़ा सर। हैं? सही बोला ईशान? और सर फुल फेंकते हैं। चलो चलो चलो, क्या कहते हैं, फटाफट। अंकिता, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो एक वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट तुम्हें देता हूँ, उसका चेक करके बताओ। SDTA.in, इसकी वेबसाइट पे चेक करो, क्योंकि अभी ना बन रही है तो इसमें अभी तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें मिल जाएंगी। फटाफट से 2 मिनट के अंदर SDTA की सारे के सारे अपने अपने उसमें SDTA की वेबसाइट है SDTA.in, उस पे जाएंगे और उसके सारे पेजेस को चेक करके मुझे बताओ कि जो उसका यूआरएल स्ट्रक्चर पहले चेक करो कि डायनामिक है, स्टैटिक है, और क्या वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि ऑप्टिमाइज हो रखे हैं कि नहीं हो रखे। फटाफट। नहीं सर, सर बहुत स्लो लोड हो रही है। अरे सर करके तो देखो। सर वेबसाइट नेम फिर से बताइए। SDTA.in। सर ये आपने वैसे नहीं बनवाई कोडिंग करके? कोडिंग से ही बनी है। अच्छा सर, आप हमारी तो आप उसमें बना रहे हो वर्डप्रेस में। तो बनवा लो भाई तुम भी कोडिंग में, 1 लाख रुपए बनवाता हूँ तुम्हारा। 1 लाख? सर मेरा तो भाई फ्री में कर देगा। है? मेरा भाई तो फ्री में कर देगा सर। मैं यहीं बैठा हूँ कि अगर उसने तुम्हारी फ्री में बना दी तो है सर, बताओ आपकी बनवा दो फ्री में। बनवा सर दो। सगा भैया मेरा, सर क्या हो गया? है? सगा भैया से मेरा बना अरे देगा। कोई नहीं बनाता भाई, बहुत टाइम लगता है, फ्री में कोई नहीं बनाता। अरे सर उसने अपना बुक स्टोर बनाया है ऑनलाइन, मैं मतलब वैसे नहीं कर रहा, आपको झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, फिर मेरी बनवा देना फ्री में। बनवा लेता हूँ सर। सर आपसे तो पर पैसे लेगा। सर
ये लो, अभी तक तो फ्री में बनवा दूं, बोला था पैसे मांग, वो मांगेंगे कि तुम मांगोगे? मैं हम्म? मैं मांगूंगा सर आपसे तो। सर यूआरएल तो इसका ओके है, स्टैटिक यूआरएल है। ऑप्टिमाइज्ड है सर। स्टैटिक है और ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ सर, युगल भाई कुछ कह रहे हैं। ऑप्टिमाइज है सर। सर ऑप्टिमाइज भी है। ऑप्टिमाइज्ड है सर। है। यस सर। चलो ठीक है। दैट मीन्स कि मतलब समझ में आया ना तुम्हें कि यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो सारे सर पेजेस के यूआरएल को चेक करो कि डायनामिक सर लेकिन ये पीएचपी लिखा हुआ है सर, पीएचपी का मतलब क्या है ये? हाँ वो हट जाएगा, वो वो PHP कोडिंग बनी के है ना। ऊपर बनी हुई है ना, इसलिए अच्छा। वो अभी उस पर जब करेंगे तो वो हट जाएगा पीएचपी सर वाला। आप बनवा रहे हो वेबसाइट मतलब डिजाइन वगैरह में? अरे मैं नहीं बना रहा यार, मेरा सर डिजाइन बॉस तो इसका बना बेटर रहा हो सकता है। है। डिजाइन तो बेटर हो सकता है, इसका बड़ी बेसिक सी है। अभी वो चल रही है, ट्रायल पे चल रही है, 2-3 बार चेंज हो चुकी है। अरे भाई वेबसाइट जब बनती है तो ऐसे ही होता है, ट्रायल चलते हैं बहुत सारे, अच्छा अच्छा। तब जाके फिर फाइनलाइज होती है। सर आपकी तो वर्डप्रेस वेबसाइट है ना? हाँ मेरी वर्डप्रेस पे है। सर चलो। अच्छी बन सर गई ये नहीं आपकी। बनवाई आपने, ये भी नहीं बनवाई वर्डप्रेस पे वैसे? कौन सी? ये SJTA वाली? अरे भाई बॉस ने जिससे बना दी, मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि भाई उससे बनाओ। भाई देखो अरे अगर तुम बात करोगे तो सजेस्ट तो ऑब्वियस कर सी बात सकते है, हो जो कोडिंग की वेबसाइट होती है वो बेस्ट होती है वर्डप्रेस से, ये सच्चाई है। ठीक है, बट तुम्हें अब कोडिंग सीखनी है तो सीखो, पाइथन वाइथन HTML CSS 4-5 साल आराम से लगा के। आप। अरे भाई बना देगा मेरा सर, फ्री में टेंशन की ले रहे हो आप। हाँ, तुम्हारी बातों से लग रहा है कितना बनाएगा वो, मैं तो अरे सर। बोलने के अंदाज से समझ जाता हूँ। चलो आ जाओ वापस इधर। नाउ ये क्लियर हो गया, तो अभी तक हमने W3C वैलिडेटर कर लिया, URL स्ट्रक्चर पकड़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, नहीं तो फिर ज्ञान है बस, और कुछ नहीं है। ये पुराने ज़माने की सीटी किसकी बज रही है अभी तक? चलो ओके, अब अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो जो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम है, कौन सी एक्टिविटी करें अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ब्रोकन लिंक, ठीक है। ब्रोकन लिंक, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जो पिछली एक्टिविटी है ना उससे मिलती जुलती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोकन लिंक का मतलब क्या होता है कि ब्रोकन लिंक यानी कि हमारी वेबसाइट पे कुछ ब्रोकन लिंक्स बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी। हम नहीं बनाते, बन जाते हैं ना चाहते हुए भी, ठीक है। अब ब्रोकन लिंक्स बनने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है, अलग अलग रीज़न होते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, ब्रोकन लिंक हम नहीं बनाते, वो ब्रोकन लिंक बन जाते हैं अपने आप हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो कैसे कैसे बन सकते, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? देखो सबसे पहला और मेजर रीज़न जो तुम लोग कॉमन मिस्टेक करते हो वेबसाइट बनाते समय, तुम लोग क्या करते हो, पेज बनाते हो, डिलीट करते हो, पेज बनाते हो, डिलीट करते हो। अब तुम अभी तो सीख रहे हो, बट आने वाले टाइम पे जब भी कभी अपनी वेबसाइट पे कोई पेज बनाओ तो उसको कभी भी डिलीट मत करो, उसको एडिट कर लो, उसका नाम एडिट कर लो, बट डिलीट मत करो। क्यों? क्योंकि जब तुम पेज बनाते हो तो पेज के साथ साथ यूआरएल बनता है। अब वो जो यूआरएल है ना, वो तुम्हारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। अब तुम पेज डिलीट कर दो मगर वो यूआरएल डिलीट नहीं होते, वो तुम्हारी वेबसाइट पे रह जाते हैं, ठीक है। अब ये ब्रोकन लिंक पहले हम ढूंढेंगे और फिर उसके बाद उनको ठीक करेंगे। ब्रोकन लिंक होने के पहले नुकसान समझ लो क्या है। देखो ब्रोकन लिंक होने का नुकसान ये है कि जैसे सपोज करो तुमने होम पेज बनाया, ठीक है। अब होम पेज तुमने डिलीट कर दिया। अब जैसे तुम सर्विसेज का ही देख रहे थे, जैसे सर्विसेज बनाया, फिर उसके बाद तुमने इसको डिलीट कर दिया, फिर तुमने सर्विसेज का दूसरा पेज बनाया तो उसका यूआरएल आ गया सर्विसेज
2 के नाम से, जो उसका स्लग था वो सर्विसेज 2 के नाम से वहाँ पे दिखाई देने लग गया। अब जब गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आया तो वो इस सर्विसेज, इस वाले लिंक को भी पढ़ सकता है और इस वाले लिंक को भी पढ़ सकता है। भाई मैंने क्या बताया, वेबसाइट जब तुम्हारी बनती है, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे कोई लिंक रजिस्टर हो गया है तो वो हो गया है। अब तुम उसको पेज को डिलीट कर दो बट वो लिंक डिलीट नहीं होगा, ठीक है, वो लिंक डिलीट नहीं होता। तो अब भाई ये लिंक तुम्हारी वेबसाइट पे लगा हुआ है, ठीक है, कोई यूजर इस वेबसाइट पे तुम्हारे आ गया, ठीक है, आने के बाद अब वो क्या कर रहा है, वो इस लिंक पे को फॉलो कर रहा है। मतलब भाई जो गूगल होता है वो लिंक को कोई तो फॉलो कर करके तुम्हारे पास पहुंचता है। अब वो तुम्हारे पहले वाले लिंक को फॉलो कर रहा है, जैसे ही वो तुम्हारे पहले वाले लिंक को फॉलो करेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा पेज नॉट फाउंड पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्रॉलर का एक्सपीरियंस खराब हो गया तुम्हारी वेबसाइट पे। मतलब कि तुम उसको ऐसा समझ में आ गया कि भाई तुम्हारी वेबसाइट में ऐसे लिंक पड़े हैं जिनका कोई डायरेक्शंस नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, मतलब कि फालतू के लिंक तुम्हारी वेबसाइट के अंदर पड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में वो तुम्हें क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट देगा। अब उसको अगर उसका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यूजर का भी तो एक्सपीरियंस खराब होगा कि भाई यूजर उस लिंक पे, सपोज करो उसको कहीं से वो लिंक मिल गया और उस पर वो क्लिक कर देगा और वो जैसी तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा वो देखेगा ये तो पेज नॉट फाउंड है, ये तो गलत लिंक तुम्हारी वेबसाइट पे लगा है, तो तुम्हारी वेबसाइट पे नेगेटिव इंपैक्ट लगेगा, है ना। एक तो ये तरीका हो गया कि भाई तुम पेज डिलीट कर देते हो और वो जो पुराने पेज होते हैं जिनको तुमने डिलीट कर दिया उनके यूआरएल रजिस्टर होते हैं, बॉट उस यूआरएल पे आता है और वो क्या करता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और भी रीजन हो सकते हैं, सपोज करो कि तुमने कोई पेज बनाया, ठीक है, अब तुमने कोई पेज बनाया, तुमने सोशल मीडिया पे उसको क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे कह लो या फिर पर्सनली तुमने लोगों को वो सेंड करा लिंक कि भैया ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। अब 4 दिन बाद तुमने वो पेज डिलीट करके कोई दूसरा पेज बना दिया। अब भाई लोगों के पास तो तुम्हारी पुरानी वेबसाइट, तुम्हारे पुराने पेज का लिंक है ना, वो तो उस पर क्लिक करेंगे, वो जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो देखेंगे पेज तो नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो इस तरीके से उनका यूजर खराब मतलब एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो मतलब कि एक तो ये तरीका हो गया कि तुम्हारे पास कुछ पेज था या फिर तुमने कोई ब्लॉग लिखा था, उस ब्लॉग को तुमने बाद में डिलीट कर दिया तो उसका यूआरएल जगह जगह फैल गया। अब उस यूआरएल पे कोई भी आ रहा है तो उसको पेज नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन इसका तुम्हारा ये हो सकता है कि जो हमने अभी अभी कर दिया है, हमने भी अभी अभी एक रीजन दे दिया ब्रोकन लिंक होने का। क्या रीजन दे दिया, मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल था उस पे लिखा हुआ था सर्विसेज और मैंने वहां पे जाके उसको क्या कर दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तुम्हारे सामने किया है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो पहले पहले उसका नाम कुछ था, अब मैंने उसका नाम कुछ कर दिया। तो अब जो ये पुराना यूआरएल था वो क्या हो चुका है, एक तरीके से बेकार हो चुका है, ब्रोक हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने तो अब नया यूआरएल बना दिया। अब जाओ इस यूआरएल पे जाओ मेरे, तुम्हें पेज ही नहीं मिलेगा। तो सपोज करो कि मैंने जो मेरी वेबसाइट का जो पेज था उसका यूआरएल किसी को सेंड किया था पहले, और अब मैंने अपने पेज के यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर लिया, तो मेरा तो यूआरएल चेंज हो गया। देखो एक चीज याद रखना, तुम्हारा अगर ये यूआरएल है, उस पूरे यूआरएल में अगर तुमने एक डॉट भी लगा दिया ना तो समझ लो तुम्हारा यूआरएल चेंज हो गया पूरा। मतलब तुम्हारा एक यूआरएल था और तुम ना उसको ऑप्टिमाइज कर रहे थे, तुमने ऑप्टिमाइज में सिर्फ एक डॉट लगा दिया, एक स्लैश लगा दिया, फिर या फिर एक हाइफिन भी लगा दिया ना उसमें यूआरएल पे, बाकी का यूआरएल पूरा सेम है, बस एक एक डॉट का फर्क आ गया, तो समझ लो वो यूआरएल ही चेंज हो गया है। तो अब सपोज करो कि कई लोग थे जिन, होता है ना, कई तुम भी होता है, जैसे कोई वेबसाइट होती है उसका यूआरएल कोई बुक मार्क करके रख लेते हो, है ना, बुक मार्क करके हम लोग रख लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं यूआरएल को। अब लोगों ने मेरे पुराने यूआरएल को सेव करके रखा होगा, मैंने तो इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। अब जो मेरे पुराने यूजर है वो मेरे इस यूआरएल पे आ रहे होंगे तो वो देख रहे होंगे कि भाई पेज नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उससे यूजर का एक्सपीरियंस क्या हो गया, खराब हो गया। अब भाई मैंने तो पेज यूआरएल चेंज कर दिया, अब लोगों को थोड़ी पता है कि मैंने अपनी यूआरएल को चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन पे वो यूआरएल मेरे लिए क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। कई बार हम बैकलिंक जनरेट करते हैं, बैकलिंक जनरेट करते समय हम कोई लिंक देते हैं, फिर हम उस वाले, सपोज करो कि हमने किसी पेज का बैकलिंक जनरेट करा, अब हमने उस पेज को डिलीट कर दिया, तो अब उस पेज पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो तो पुराने लिंक के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास तो हमने लिंक ही अपना चेंज कर दिया, तो फिर उसका यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इस तरीके से ना चाहते हुए, अभी जैसे मैंने यूआरएल को ऑप्टिमाइज कर दिया, मजबूरी थी भाई, मेरे को करना पड़ा, मैंने कर दिया, जानबूझ के थोड़ी ना किया है, मुझे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना था, मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया, तो वो जो पुराना लिंक था वो ब्रोक हो गया। अब मैं जानबूझ के थोड़ी ना मैंने उसको ब्रोक किया है, हो गया गलती से, मतलब कि कुछ ठीक करने के चक्कर में हो गया। तो अब हमें क्या करना है, द पॉइंट इज, सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक हैं, ठीक है। तुम ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि तुम्हारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक है, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, सिंपल है,
ये समझ में आया ब्रोकन लिंक किसे कहते हैं? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मेरे को सबसे पहले हमें क्या करना है, वेबसाइट पे चेक करना है कि कितने ब्रोकन लिंक हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँगा ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, गूगल भाई को इशू है कुछ। हैंड किसने रेस किया है? हाँ युगल बोलो। सर जी कह रहा हूँ मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था वो का ये तुम्हारा आवाज समझ नहीं आ रही नहीं भाई, आ आवाज। रहा। तो 3 मिनट का बताइए कुछ, अगर आपने ऐसा कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ बताई हो तो। भाई हेलो हेलो। 3 महीने के लिए तुम ना मतलब 5G वाला लगा लो, वाईफाई वाईफाई 3 महीने के लिए। मैं नंबर देता हूँ, देखो उससे लगवा लियो जियो। देखो सिंपल सा है कि तुम्हारी वेबसाइट पे कुछ ब्रोकन लिंक्स आ जाते हैं, अलग अलग तरीके से ब्रोकन लिंक बन हेलो जाते हैं। अभी कोई बात नहीं, तुम आज तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उस पर देख लेना। ठीक है, अरे ऐसे ठीक रिपीट है करता सर। रहूँगा तो हो जाएगा काम। अब यहाँ पे देखो, ये पहली वेबसाइट थी ब्रोकन लिंक चेकर के नाम से, मैंने ये ओपन करी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बारी के लिए अपनी वेबसाइट है उसका होम पेज का यूआरएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे Ctrl+C करा और यहाँ पे Ctrl+V, एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा सिक्योरिटी कोड है, जैसे इसने डाला हुआ P2YZ8, ये डालो और यहाँ पे फाइंड ब्रोकन लिंक। देखो 500 पेजों की वेबसाइट होगी तो फ्री में यहाँ पे काम हो जाएगा, 500 से पेजों से ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होगी तो फिर ये पेड मांगेगा तुमसे। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कुछ वेबसाइट है जो मतलब बहुत फेमस है, वो वर्डप्रेस से बनी है। और आप अभी जैसे मतलब आप पहले बोल रहे थे कि कोडिंग से जो वेबसाइट बनती है बहुत बढ़िया बनती है, बेस्ट बनती है मतलब। हम्म। तो सर मतलब बंदा फिर वो यूज क्यों करे वर्डप्रेस? अब एक बात बताओ, वह जो कोडिंग की वेबसाइट होती है वो बनती है 50,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए में। किसका बजट होता है इतना? सर अगर है तो बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना, तो कर नहीं सकते बंदे इतना मतलब। अरे एक बात बताओ, पिछले 1 महीने से तुमसे मैं बोल रहा हूँ डोमेन और होस्टिंग ले लो, तुमने वो तो ली नहीं। अरे सर अभी ले लेता हूँ यार, आप तो ऐसे ऐसे और सुना समझ रहे रहे हो हो। ना, समझ रहे हो हाँ जो मैं सर। समझाना चाह रहा हूँ? बस ऐसा ही होता है। सर पर मेरा तो काम ही नहीं है ना, जिसका काम होगा वो तो सर खर्च करेगा ही। अरे यार, अब ऐसा नहीं होता कि हर बंदा इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है। अभी एक बंदे की वेबसाइट बनाई थी, एनजीओ की वेबसाइट थी, उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर क्विज करना था। ठीक है, अब भाई उसको 36 बार समझा दिया भाई, एक एक बच्चे से ना 200 रुपये ले रहा था, 500 बच्चे थे, 1 लाख रुपए उसने कमाए। ठीक है, उसको 36 बार समझाया, सक्सेसफुल नहीं है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे क्विज करना। ऑनलाइन एक साथ 500 बच्चे आएंगे ना, वेबसाइट की बैंड बज जाएगी। नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना, हमने बना के दे दी। भाई साहब जैसी वेबसाइट पे आए ना, जिस दिन उसका क्विज था, भाई डूडोज अटैक हो गया उसकी वेबसाइट के ऊपर। 24 घंटे के लिए बंद कर दी थी उसकी वेबसाइट। नहीं माना। अबे 1 लाख रुपए कमा रहा है यार, 40-50 हज़ार रुपए दे के बनवा ले, क्या दिक्कत आ रही है? वेबसाइट वन टाइम तो सॉरी इन्वेस्टमेंट है। मतलब वैसे नहीं मैं। की, क्या करूं बताओ? मैं उससे जिद तो नहीं कर सकता। मैंने उसको क्लियर बोला था कि भाई वर्डप्रेस पे सक्सेसफुल नहीं है, उसने बोला कोई बात नहीं तुम करो। बोला ठीक है भाई, जब तुझे नहीं चाहिए तो फिर ठीक है। तो अलग अलग पर्सनैलिटी होती है भाई, अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है लोगों का। ठीक जा है, सर। बट सच्चाई यही है कि जो कोडिंग की वेबसाइट होती है वो थोड़ी बेस्ट ही होती है वर्डप्रेस से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 28 वेब पेजेस, और यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है? 0 ब्रोकन लिंक। एक भी ब्रोकन लिंक नहीं है मेरी वेबसाइट में। क्यों? क्योंकि मैंने सबका सॉल्यूशन निकाल रखा है। कौन आ रहा है भाई ये इस टाइम पे? युगल? आधी क्लास तो इसकी ज्वाइन करने और निकलने में निकल जाएगी। हाँ बोलो ऐश्वर्या। सर अभी आपने जो चेंज किया था ना स्लग, आपने हाँ कहा था कि एक रीजन ये भी होता है ब्रोकन हाँ लिंक का। हाँ, अब यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा फिर वो ब्रोकन वो लिंक इसलिए में? नहीं दिखा रहा ना क्योंकि मैं दूसरी वेबसाइट, दो दो वेबसाइट है ना, स्लग मैंने इस वाली पे चेंज किया। मैं अपनी अच्छा। वेबसाइट पे थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने ये मेरी सब डोमेन की कोई दूसरी वेबसाइट है प्रैक्टिस के लिए, उसमें मैंने चेंज किया था। ये देखो यहाँ पे लिखा है
है ना blog digisaloni.com। हाँ, है ना? ये नहीं देखा था सर, ध्यान नहीं दिया था मैंने। ओके। हाँ, तो ये मेरी दूसरी वेबसाइट थी इस वजह से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अदरवाइज ना तुमको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सी वेबसाइट है और मतलब कि कौन सा पेज है और उस पे कितने ब्रोकन लिंक बने हुए हैं। ये तुमको यहाँ पे ना पूरी लिस्ट दिखा देगा कि 6-7 पेज जो भी तुम्हारे ब्रोकन होंगे, मतलब जितने भी लिंक तुम्हारे ब्रोकन होंगे वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो तो अभी सर फिर तो एक ही चीज हो गया, तो ऑप्टिमाइज होगा या फिर ब्रोकन लिंक हम नहीं करना चाहेंगे तो? नहीं आप अरे तो उनका सॉल्यूशन भी तो है ना। मैंने मैंने नहीं किया कि यहाँ पे ब्रोकन लिंक सॉल्यूशन अपना दिख रहा है मेरी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक। मैंने ऑप्टिमाइज भी किया, नहीं उसका आप। सॉल्यूशन भी किया है। अभी सॉल्यूशन भी बताऊंगा ना। ओके ओके अभी तो सर। जस्ट ये बताया कि फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब तुम सब ठीक है लोगों सर। के पास अपनी अपनी वेबसाइट है, अपनी अपनी वेबसाइट पे चेक करो कि कितने कितने ब्रोकन लिंक है। ओके सर। जाओ इस वेबसाइट, तुमने दबा के तुम लोगों ने डिलीट विलीट किए होंगे ना वेबसाइट पे, तो अपनी अपनी वेबसाइटों पे सर जाओ। मैं वेबसाइट बनाऊंगी इसके ऊपर वैसे, क्या मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगी इसके ऊपर। बोल तो रहे थे ट्रेडिंग के ऊपर बनाओगे, बना लो। अरे सर वो कामयाबी नहीं है, क्या डालूं, ट्रेडिंग मुझे खुद नहीं आती। तो किसी और चीज़ के ऊपर बना लो। सर कुछ आइडिया तो दो ना, मैं फिर थोड़ा देखूं अभी। नहीं कोई ऐसा टॉपिक जिस पे तुम मास्टर हो उसके ऊपर बना लो। अरे मैंने तो तुम लोगों को समझाया था, प्रैक्टिस के लिए कर लो। हाँ ज्योत्सना बोलो। सर ये ब्रोकन लिंक जो है वो हम किसी की भी साइट पे चेक कर सकते हैं ना, कोई भी बिल्कुल साइट का चेक बिल्कुल, कर सकते हैं किसी ना की कि भी उसमें साइट का कितने। यूआरएल डाल के चेक कर सकते हो। ठीक, ओके सर। सर मेरी लेकिन साइट नहीं बनी हुई अभी। तो किसी और की चेक कर लो रैंडमली। नहीं वही, वो तो मैं, जहाँ हाँ आप वो तो जॉब करते हो, रेंडम। अगर उनकी वेबसाइट है उनकी कर लो, उनकी वेबसाइट का हाँ एसईओ ठीक। करके उनको दिखा दो, हाँ ठीक है सर, थैंक है यू। ना। बोलो ये तुम्हारी वेबसाइट रैंक करवा दूंगी, लाओ दो मुझे 25,000 मंथली, ओए ओए। एसईओ करती हूँ तुम्हारी सर उनका वेबसाइट। सोशल मीडिया का है अपना पूरा। अच्छा हाँ। चलो भाई, अपनी अपनी वेबसाइट पे चेक करो। जिसके पास अपनी वेबसाइट नहीं है वो कोई रैंडमली ऐसी दूसरी वेबसाइट उठा लो और उसके चेक करो ब्रोकन लिंक एक बार। HTTP की कर लो। यार अब उस एस अभी जस्ट बनी रही है, उसका तो तुम उसमें सब तुम्हें गड़बड़ी दिखेगी अभी। ये भाई तुम लोग लीव कर करके वापस कैसे आ रहे हो? एक एक सर जी सेकंड। नेट नहीं चल रहा, फोन से ज्वाइन किया है। ये देख लो सारे देशभक्त हो रहे हैं, सबने स्टेटस में चंद्रयान लगा दिया। सर मेरी वेबसाइट में 0 ब्रोकन लिंक है और 15 वेब पेज दिखा रहा है। 15, हाँ ठीक है। और बाकी सब तुम लोग भी चेक करो। सो मेरे में 51 वेब पेजेस और 0 ब्रोकन लिंक्स दिखा रहा है। 51? 51? टेम्पलेट है ना सर वो दूसरा वाला। अन्य ओए। पर अब इतना तो फिर कैसे आ भी रहा 51 पेज कैसे होगा तुम्हारी किसी वेबसाइट ने पे? बना दिया फ्लिपकार्ट पता बना नहीं दिया सर। इसने अपनी वेबसाइट पे। है मेरे को भी नहीं समझ आ सर इधर 51 कैसे है वेब फ्लिपकार्ट है पेजेस। इसकी वेबसाइट। अरे वो 51 पेजेस नहीं, वो सारे लिंक बताता है तुम्हारी वेबसाइट पे कितने लिंक हैं। वेब पेजेस 51 लिखा, प्रोसेस सर वैसे 51 जीरो है। ब्रोकन लिंक है HTTP हाँ पे। इधर भी सर 0 ब्रोकन। हाँ तो भाई वो डिजिटल मार्केटर की वेबसाइट है, कैसे मिल जाएगा उसमें ब्रोकन लिंक? सर मेरे इधर में वही एक आ रहा ब्रोकन लिंक दिखाया है। चलो किसी का लाइव तो कर दिखा रहा देता है। हूँ। अबे तू लाइव क्यों कर रहा है, तेरे से अरे किसी ने इसके बोला? दिखाओ। नहीं नहीं मैं देख, ये देखो सर 51 पेजेस दिखा रहा है यहाँ पर। ओए ओए। हाँ वो उसको करने दो, युगल को करने दो, उसके में डिटेक्ट हुआ एक ब्रोकन ओए लिंक। सर दिखाओ मेरे भाई। में जी सर। करो करो। सर लैपटॉप से भी ज्वाइन होने का ट्राई करता हूँ। हेलो। हो गया सर, हो गया। मिरेकल। एक जगह से म्यूट करो भाई, सारा मिरेकल ही हो रहा है। बोल मेरा। हेलो। कौन है यार ये लोन वोन वाले? उपदेश का नंबर दे देता हूँ। चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए लोन? अरे नहीं नहीं सर। बात तुम्हारी ऐसी कैसी? सर मेरे में भी 52 वेब पेज दिखा रहा है और एक ब्रोकन लिंक है। दिखाओ। चलता है ये इतना तो। किसका दिख रहा है? ये द तो युगल Google- ब्लॉग डॉट कॉम ब्लॉग 2। इस पे पेज पे क्लिक, इसको कॉपी करके नए टैब पे ओपन करना, पता चल जाएगा कौन सा पेज है। कॉपी करो, नए टैब पे ओपन करो। ओए तगड़ा।
ये तुम्हारा कोई पेज है, तुमने डिलीट किया होगा, कोई नहीं, इसको कर देंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। चलो ठीक है। अरे ये एक सेकंड रुको, ऐश्वर्या कहाँ, वो कहाँ चले गई अब, अंकिता। फिर ऐसे में समझ नहीं आएगा आधा आधा। हाँ मैं ये स्क्रीन में डाल देता हूँ। सर एक ग्रुप बना ही लो ना, सबसे बढ़िया रहेगा, उसमें सब पूछ ही लेंगे। बस कोई नहीं पूछता, सारे अब जितने भी ग्रुप हैं सब म्यूट पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं दिखता उसमें। सर मैं लिखूंगा ना, गुड मॉर्निंग भेजूंगा आपको रोज सुबह सुबह। इसलिए थोड़ी ना बनाने हैं ग्रुप गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए। अरे सर अब अभी बोल रहे हो कि चलो हाँ ठीक बोलो है। ज्योत्सना। सर मैंने जो वेबसाइट करी है उसमें काफी सारे ब्रोकन लिंक्स हैं, उसके अंदर लिंक टेक्स्ट है और पेज वेयर फाउंड एंड सर्वर रिस्पांस भी आ रहा है। कौन सी एंड वेबसाइट है? सर ये हॉस्पिटल की वेबसाइट है। हाँ होंगे, फिर ब्रोकन लिंक होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी तो बड़ी वेबसाइट होती है तो। इसको फिक्स जो करते हैं वो डेवलपर्स करते हैं या मैं जो बताऊंगा ना साइट वर्डप्रेस पे कैसे फिक्स करेंगे, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और ओके। कोडिंग वगैरह पे तो फिर वही बताएगा, डेवलपर ही करेगा उसको अपने अकॉर्डिंग। सर हाँ, अगर कोडिंग की वेबसाइट होगी तो हम नहीं कर सकते उस पे काम? नहीं, वो ये क्या हुआ सर, ये ऐसे क्यों? कोडिंग जब आती नहीं है तो फिर कोडिंग वेबसाइट पे काम कैसे करोगे? फिर सर एसईओ का क्या फायदा हुआ जब मैं एक ही तरह पहले तो भाई जहाँ पे भी तुम जाओगे तुम्हें डेवलपर मिलेगा, टेंशन मत लो, जॉब तो स्टार्ट की। करो। उन्हें पता है कि भाई तुम डेवलपर नहीं हो, तुम सिर्फ एसईओ एग्जीक्यूटिव हो। तो सर एसईओ में हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है ना वेबसाइट के अंदर, और हमें अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो हमें डेवलपर को वो देना है क्या क्या कोडिंग की क्या, प्रॉब्लम्स अगर है। वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो भी तुम्हें, अगर डेवलपर बैठा हुआ है तो तुम उसी को ही दोगे, अनटिल हमारा अनलेस कि तुम खुद मतलब उसको नहीं बताओगे कि भैया मुझे आता है। अब बता दोगे ना तो ऐसा तुम्हें धोएगा कि देख लेना, अगर तुमने एक बार बोल दिया ना मुझे वर्डप्रेस आता है। हाँ फिर काम करवाएगा, नहीं नहीं मैं तो सर नहीं मना करूंगा। कर देंगे। बिल्कुल मना करो, तुम बोलो कि हमें एसईओ करना आता है, वेबसाइट बनानी नहीं आती, मैं बस कहता हूँ इतना ठीक सीखी है बोलो। नहीं, सर। ऐसी है नहीं। क्योंकि देखो ऑन पेज एसईओ तो सिर्फ एक ही बार करना होता है हमें, ठीक है, बार बार वाला प्रोसेस नहीं है। आपने एक वेबसाइट पे एक बार एसईओ कर दिया ऑन पेज तो वो बस कंप्लीट, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो अब ये हो गया, अब हम यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो सॉल्यूशन ही है। तो वापस आ जाते हैं हम स्क्रीन के अंदर। चलो अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी होने वाली है वो सॉल्यूशन की होने वाली है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसका नाम है रीडायरेक्शन। ठीक है, रीडायरेक्शन एंड 404 एरर। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखो मल्टीपल जो है रीजंस तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, कि भाई क्या हो रखा है। अब रीडायरेक्शन हमें यहाँ पे करनी है। रीडायरेक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे ब्रोकन यूआरएल है उनको हमें कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो रीडायरेक्ट तो तुम यहाँ पे कर लोगे। अब रीडायरेक्ट, अब ये डिपेंड करता है कि वो पेज कौन सा और उस पर तुम्हें क्या रीडायरेक्शंस करनी है। ठीक है, तो रीडायरेक्शंस देखो दो होती है, एक होती है टेम्परेरी, ठीक है, और एक होती है परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी रीडायरेक्शन और परमानेंट रीडायरेक्शन होती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टेम्परेरी रीडायरेक्शन करनी है कि परमानेंट रीडायरेक्शन करनी है। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेम्परेरी रीडायरेक्शन की, सपोज करो टेम्परेरी डायरेक्शन हम तब करते हैं जब हम सपोज करो कि हमारे पास 5 पेज हैं, होम, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग। ठीक है, अब तुम्हारी वेबसाइट बहुत टाइम से चल रही है। अब सपोज करो कि तुम्हारा जो होम पेज है,
ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें कुछ ना एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा ये जो पेज है ना, होम पेज है, इसको तुम क्या करोगे, ड्राफ्ट में डाल दोगे। क्या करोगे, ड्राफ्ट में डाल दोगे, ताकि कोई बंदा तुम्हारे इस पेज के ऊपर ना आए। ठीक है, और इस पेज का जो यूआरएल है, उस पेज का जो यूआरएल है, इसको तुम रीडायरेक्ट कर दोगे किसी दूसरे पेज पे। देखो सीधी सी बात है कि भाई अगर एक वेबसाइट पे तुम्हारे कोई यूजर आ रहा है, तो भाई यूजर ना तुमको कोशिश करनी को ज्यादा से ज्यादा देर तुम्हारी वेबसाइट पे बैठ जाए। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए वो। तो अगर तुम्हारी वेबसाइट पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सपोज करो होम पेज पे कुछ चल रहा है, और तुम्हारी वेबसाइट का होम पेज इस लायक नहीं है, अभी दिखाने की कंडीशन में नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने होम पेज को अपने या तो सर्विसेज के पेज पे या फिर ब्लॉग के पेज पे क्या करोगे, रीडायरेक्ट करोगे। तो इस कंडीशन में तुम यहाँ पे टेम्परेरी रीडायरेक्शन करोगे। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि जब वो वेबसाइट का जो पेज है वो बन जाएगा, तो तुम क्या करोगे, फिर वहां पे वापस क्या करोगे, जब वो पेज बन जाएगा तो वापस तुम जो है उस पेज को जो है रीडायरेक्शन उसकी खत्म कर दोगे, क्योंकि अब तो होम पेज तुम्हारा बन गया ना, अब रीडायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अब जैसे मैंने करा यहाँ पे, मैंने क्या करा, मेरे एक पेज के यूआरएल को मैंने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, अब वो जो पुराना यूआरएल था वो क्या होगा मेरे लिए, ब्रोकन लिंक हो गया, क्योंकि अब खराब, उस हाँ। पेज पे कुछ नहीं है। क्या, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही यस है। सर, आ रही है। तो अब यहाँ पे जो मेरा पुराना लिंक था वो क्या हो चुका है, ब्रोक हो चुका है। भाई मैंने तुम्हें क्या बताया था, मेरी वेबसाइट पे बन गया है तो वो अब रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, मैं क्या करूँगा, उस पुराने वाले लिंक को मैं नए वाले लिंक पे क्या कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं परमानेंट रीडायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने उस लिंक को क्या कर दिया है, परमानेंट ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो अब जो पुराना लिंक है उसको मैं क्या करूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा अपने किस पे, नए वाले लिंक पे, जो मैंने नया लिंक यूआरएल ऑप्टिमाइज किया उस पर कर दूंगा, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब गूगल का क्रॉलर है मेरे उस पुराने वाले यूआरएल पे आएगा, तो जैसे ही वो उसको फॉलो करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, मेरे सर्विसेज के पेज पे। क्यों, क्योंकि मैंने उसको जो मेरे सर्विसेज का नया यूआरएल है उस पर क्या कर दिया, उसको परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा होता है कि तुम अपने यूआरएल वगैरह को ऑप्टिमाइज करते हो, पुराना यूआरएल है और उसको तुमने ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम उसको परमानेंट रीडायरेक्शन कर दोगे। अब सपोज करो कि तुम्हारा कोई पेज है, ठीक है, तुम्हारा कोई पेज है, सपोज करो सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट पे तुम एसईओ की सर्विसेज देते हो। ठीक है, अब तुम एसईओ की सर्विसेज देते थे तो उस टाइम पे तुमने एसईओ का पेज बना लिया। अब कोई रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, तुम एसईओ की सर्विसेज नहीं देते हो, तो तुमने क्या करा, एसईओ के पेज को डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि तुम अब एसईओ की सर्विसेज नहीं देते। बट भाई वो जो एसईओ का जो पेज है, उस पेज पे ट्रैफिक आया होगा, लोगों के पास वो यूआरएल होगा, लोगों के पास हो या ना हो, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे वो रजिस्टर है तो गूगल के पास तो मिल ही जाएगा ना वो यूआरएल। अब वो पेज तो तुमने डिलीट कर दिया, तो अब ये तो नहीं है ना तुमने कि एसईओ का पेज था तुम उसको किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, तुम उसको क्या कहते हैं सोशल मीडिया के पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, क्योंकि रीडायरेक्शन भी तभी पॉसिबल है जब रिलेवेंसी होती है दो पेजों की। ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं यार वो ब्रोकन लिंक हो जाएगा मेरा पेज, तो मैं क्या करता हूँ उस पेज को उठा के ना अपने जो सोशल मीडिया का पेज है ना उस पर रीडायरेक्ट कर देता हूँ। भाई बंदा तो एसईओ समझ के उस लिंक पे आएगा और वो पहुंच जाएगा सीधे तुम्हारे सोशल मीडिया पे। बंदे को करवाना है एसईओ और वहां पे पेज ओपन करके देख रहा है उस लिंक पे, तो दिख रहा है तुम्हें सोशल मीडिया, तो कहीं से कोई रिलेवेंसी है, कहीं से भी कोई रिलेवेंसी है नहीं है। ना ही यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ना ही गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब क्योंकि मैंने एसईओ की सर्विसेज ही बंद कर दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो अपने एसईओ का पेज है उसके यूआरएल को भेज दूंगा 404 पे। कहाँ पे भेजूंगा, मैं एक 404 एरर का एक पेज बनाऊंगा और उस पेज पे उसको क्या कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा परमानेंट। इससे क्या होगा, अब उस यूआरएल पे जब भी कोई बंदा आएगा तो वो मेरे 404 पे आ जाएगा, और जैसे वो मेरे 404 के पेज पे आएगा क्या होगा, मतलब अगर 404 गूगल को दिखाई दे रहा है, मतलब गूगल को कभी भी नॉट पेज नॉट फाउंड नहीं दिखाई देना चाहिए, उसको हमेशा या तो तुम पेज पे कंटेंट दिखना चाहिए या फिर 404। अगर तुम 404 लगा दोगे तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि इस पेज पे कुछ चल रहा है, इस वजह से इसको तुमने हाइड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम गूगल को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये पेज पे ना कुछ काम चल रहा है इसलिए इसको हमने हाइड किया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो तुम्हें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। मतलब तुमने एक कुछ ना कुछ रीडायरेक्शन तो कर रखी है ना। अगर इस पेज पे आने के बाद पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा तो वो तुम्हें नेगेटिव इंपैक्ट देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रीडायरेक्शन करते हैं टेम्परेरी, परमानेंट या फिर 404। अब ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि हमें अपने यूआरएल के साथ क्या करना है, कि हमें उसे टेम्परेरी रीडायरेक्ट करना है, परमानेंट रीडायरेक्ट करना है या फिर 404 पे उसको रीडायरेक्ट करना है। अब ये काम होगा कैसे, प्रैक्टिकली उसको समझते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि रीडायरेक्शंस क्या होती हैं? यस सर। ठीक है, कि रीडायरेक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब यही काम अगर तुम्हारी कोडिंग की वेबसाइट है, तो कोडिंग की वेबसाइट पे तुम क्या करोगे, जब से तुमने ब्रोकन लिंक्स चेक करा और उस वेबसाइट पे कुछ ब्रोकन लिंक आ गए, तो अब उन ब्रोकन लिंकों को तुम चेक करोगे कि कौन सा लिंक ब्रोक है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंगली तुम रीडायरेक्शन देना शुरू करोगे। और यही चीज़ तुम क्या है अपनी रिपोर्ट पे लिखोगे कि भाई वहाँ पे ब्रोकन लिंक लिखोगे, ब्रोकन लिंक के नीचे लिख दोगे ये लिंक ब्रोक है। उसके बाद नीचे सजेशन पे तुम लिखोगे कि इन लिंकों के साथ क्या करना है, कौन से लिंक के साथ क्या करना है, कौन से लिंक को किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है, कौन से लिंक को 404 पे रीडायरेक्ट करना है, कौन से लिंक को कहाँ पे, मतलब क्या उसको कमांड देनी है, ये तुम्हें डेवलपर को बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो तुम कोडिंग की में तुम इस तरीके से लिख के दे दोगे, वो डेवलपर अपने हिसाब से कर लेगा। बात आती है अब वापस किस पे, कि अपन की वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे चीज़ें कैसे ठीक होंगी, ये देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे ना एक दो पेज बना लेता हूँ, मैं ना टेस्टिंग के नाम से बनाता हूँ, तो मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, मैंने टेस्टिंग के नाम से पब्लिश कर दिया, टेस्टिंग 1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, एक और पेज बनाता हूँ टेस्टिंग 2 के नाम से, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, टेस्टिंग 2 के नाम से इसको पब्लिश किया और यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें अपनी वेबसाइट पे ना एक 404 के नाम से एक पेज और बनाना पड़ेगा। ठीक है, पेज का नाम क्या होगा, 404 एरर। ठीक है, पेज का तुम नाम लिखोगे 404 एरर। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, चाहे तुम एलिमेंटर से करो चाहे कैसे भी करो, तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट लिख देना कि भाई कोई इमेज होगी गूगल से उठा लेना या खुद से कैनवा के थ्रू बना देना, 404 एरर का ऐसे इस तरीके से एक पोस्टर टाइप का लगा लेना। ठीक है, इमेज कैसे डाली जाती है पेज के अंदर तुम लोगों को पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको पब्लिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर टेस्टिंग नंबर 1 और 2 को ना मेन्यू में डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 404 को पेज जो होता है ना उसको हम कहीं पे भी वो नहीं करते, मतलब मेन्यू पे कहीं पे भी उसको दिखाते नहीं है, वो अपना बैक एंड पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपीरियंस पे आता हूँ, अपीरियंस पे आके यहाँ मेन्यू पे आता हूँ और उन पेजेस को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा पेज, टेस्टिंग 1 और टेस्टिंग 2, इसको मैंने ऐड टू मेन्यू करा, सेव करा, वेबसाइट पे आया और यहाँ पे रिफ्रेश करा। ठीक है, ये टेस्टिंग 2 और ये टेस्टिंग 1। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे रीडायरेक्शन वो देखते हैं। तो रीडायरेक्शन करने के लिए देखो तुमको एक अच्छा प्लगइन है जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो प्लगइन का जो नाम है वो यहाँ पे आओगे तुम, रीडायरेक्शंस के नाम से वो प्लगइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ पे आके ना उसको सर्च करता हूँ रीडायरेक्शन के नाम से। ठीक है, ये रहा, ये फ्लावर वाला बना होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टॉल कर लिया, इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे तुम्हें ये रीडायरेक्शन के नाम से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल इसकी सेटिंग के अंदर आना है। ठीक है, सेटिंग के अंदर आने के बाद इसको सेटअप कर देना, स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश सेटअप, बस ये सेटअप हो जाएगा तुम्हारा।
ठीक है, जैसे ही ये 100% हुआ मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, रेडी टू बिगिन यहाँ पे इसको कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब तुम आओगे यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे रीडायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन इस पे आना है। ठीक है, इस पे आने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें रीडायरेक्शन करनी है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा टेम्परेरी रीडायरेक्शन किस तरीके से की जाती है। देखो, अब जैसे सपोज करो मेरा टेस्टिंग 1 का पेज है। ठीक है, अब ये पेज मैं ना डिलीट करने वाला हूँ, सॉरी, इस पेज पे कुछ काम चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो है ना टेस्टिंग 2 पे रीडायरेक्ट हो जाए। मतलब कि जब भी कोई मेरे टेस्टिंग 1 के यूआरएल पे क्लिक करे तो उसको वो कहाँ पहुँच जाए, टेस्टिंग 2 के अंदर पहुँच जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे टेस्टिंग 1 है इसका यूआरएल, मैं यहाँ पे आऊँगा रीडायरेक्शन पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है सोर्स यूआरएल, मतलब कि वो यूआरएल जिसको तुम्हें रीडायरेक्ट करना है उसको कहते हैं हम सोर्स यूआरएल। उस मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग 1 का जो ये यूआरएल है यहाँ पे इसको डबल क्लिक मारूंगा और इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे टारगेट यूआरएल, मतलब कि इस यूआरएल को किस यूआरएल पे तुम्हें रीटारगेट करना है, मतलब टारगेट करना है। तो मुझे किस पे टारगेट करना है, मैंने क्या बोला था, टेस्टिंग नंबर 2 पे टारगेट करना है। तो मैंने इस पे क्लिक करा और टेस्टिंग नंबर 2 का क्या कर दिया, मैंने यहाँ से यूआरएल उठा लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी और ये टारगेट यूआरएल पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड रीडायरेक्शन करने से पहले यहाँ पे सेटिंग है, इस पे जब तुम क्लिक करोगे ना, तो इस पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो ऑप्शंस मिलेंगे कि इसको परमानेंटली मूव करना है या फिर इसको टेम्परेरी मूव करना है। तो अभी मुझे क्या करना है, टेम्परेरी मूव करना है, तो मैं इसको यहाँ पे टेम्परेरी सेलेक्ट कर लूंगा और इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ऊपर तुम्हें दिख जाएगा ये। ठीक है, यूआरएल क्या हो चुका है, रीडायरेक्ट हो गया है। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, मैं आता हूँ होम पेज पे क्लिक करता हूँ पहले एक बार पे। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 को 2 पे रीडायरेक्ट किया है। तो देखो, अगर मैं सेकंड नंबर का ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो टेस्टिंग 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं टेस्टिंग 1 पे क्लिक करूंगा, क्या आ रहा है, टेस्टिंग 2 आ रहा है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ टेस्टिंग 1 के ऊपर, क्या लिखा आ रहा है, टेस्टिंग 2 आ रहा है। मतलब कि मैंने क्या कर दिया, टेस्टिंग नंबर 1 को टेस्टिंग नंबर 2 पे रीडायरेक्ट कर दिया। अगर तुम्हें कोई पेज को टेम्परेरी मोड पे किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो तुम ये करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये हो रखा है ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, मतलब कि बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया है। अब मैं इसको ना पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, टेस्टिंग नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ, देखो टेस्टिंग नंबर 1 ओपन हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टेम्परेरी रीडायरेक्शन। उसके बाद सेकंड, अब सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट में कोई पेज था, कभी हुआ करता था, अब नहीं है, बट वो यूआरएल तो है। तो अब उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, उसको 404 पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम यहां से क्या करोगे, सोर्स यूआरएल। अब सोर्स यूआरएल पे तुम क्या डालोगे, मतलब कि जिस यूआरएल को तुम्हें 404 पे भेजना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सपोज करो टेस्टिंग 1 को ही 404 पे भेजना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, टेस्टिंग नंबर 1 को कॉपी एंड मैंने इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है टारगेट यूआरएल दिखेगा तुम्हें, ये रहा टारगेट यूआरएल। ठीक है, टारगेट यूआरएल के अंदर आओगे, यहाँ पे तुम्हें कौन सा डालना है, तुम्हें इसको कहाँ टारगेट करना है, 404 के पेज पे। तो 404 का जो पेज था मैंने बैकएंड पे बना के रखा हुआ है, मैंने उसको फ्रंट एंड पे तो डाला नहीं है। तो 404 का ये पेज है, इसको तुम क्या करोगे, सीधे सिंपल व्यू करोगे तो तुम्हें इसका यूआरएल मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा। तुम क्या करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, एंड वापस बैक आओ और रीडायरेक्शंस के अंदर आओ। प्लगइन कहाँ गए तुम्हारा, इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पे रीडायरेक्शन है, इसकी सेटिंग के अंदर आओ। ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग के अंदर आने के बाद ये रहा रीडायरेक्ट्स के नाम से यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट यूआरएल को क्लिक वो कर दो, सेव कर दो और सोर्स यूआरएल पे वापस ये वाला जो है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ सेटिंग पे आना है। अब देखो, तुम्हें अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ना टेम्परेरी कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन जब भी तुम किसी पेज को 404 पे वो करोगे तो तुम उसको परमानेंट करना। ठीक है, मैं यहाँ पे टेम्परेरी कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारी
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है जैसे होम पेज है, अब होम पेज को हम किसी दूसरे पेज पे ना टेम्परेरी मोड पे रिडायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि होम पेज होता है। तो अब मेरे होम पेज पे कुछ काम चला तो मैं क्या करूँगा, उसको 404 पे टेम्परेरी मोड पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करूंगा तो रिलेवेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर रिलेवेंसी भी ना हो तो भी उसको रिडायरेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, बात को समझो कि रिडायरेक्शन होती कैसे है। ये तो तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम्हें उसको परमानेंट करना है कि टेम्परेरी मोड पे करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड रिडायरेक्शन कर दिया। ठीक है, अब मैं वेबसाइट पे आया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। ठीक है, टेस्टिंग वाले पे आया, अब टेस्टिंग 1 के अंदर आया। ठीक है, तो टेस्टिंग 1 के अंदर आती कौन सा पेज ओपन हो रहा है मेरा, 404 पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम 404 पे जैसे जो यूआरएल हैं, अगर वो बंद हो चुके हैं, पुराने हैं, टू मतलब उनका कोई अब तुम डिलीट हो चुके हैं वो पेज, या फिर वो पोस्ट तुमने उस पे था, तुम्हारा ब्लॉग लिखा था, वो डिलीट कर दिया है, तो तुमको 404 पे उसको परमानेंट रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब परमानेंट रीडायरेक्शन होती है ना, तो याद रखना परमानेंट का मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, अब एक यहाँ पे हम परमानेंट करके देखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा था, इसको मैं इसको यहाँ से सब डिलीट मारता हूँ, रीडायरेक्शन। अब जैसे ही मैंने इनको डिलीट मारा ना, ये सारे पेज ना अपने अपनी जगह पे वर्क करने लग गए होंगे। देखो, अगर मैं टेस्टिंग नंबर 1 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो टेस्टिंग नंबर 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा टेस्टिंग नंबर 1 है ना, मैं इसको 2 पे परमानेंट वो कर देता हूँ। टेस्टिंग नंबर 1 का जो मेरा पेज है, उसको टेस्टिंग नंबर 2 पे परमानेंट के लिए रीडायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको टेस्टिंग 1 को टेस्टिंग 2 पे, यहाँ पे टारगेट यूआरएल है, मैंने पेस्ट करा, और यहाँ पे मूव्ड इसको क्या कर दिया मैंने, परमानेंटली कर दिया, और इसको ऐड रीडायरेक्शन कर दिया। ठीक है, अब वेबसाइट पे आओ, टेस्टिंग नंबर 1 पे क्लिक करो, देखो टेस्टिंग नंबर 2 दिखा रहा है ना। अब ये है, अगर मैं इसको डिसेबल करूं, मतलब जो रीडायरेक्शन करी थी मैंने उसको कर दिया, डिसेबल कर दिया, और मैं टेस्टिंग नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो रहा है टेस्टिंग नंबर 1 डिसेबल? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसको परमानेंटली उधर रीडायरेक्ट कर दिया है। अब तो ये लगा लो कि वर्डप्रेस का फाउंडर भी आ जाएगा ना, तो भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा। मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए यहाँ पे देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रीडायरेक्शन थी मैंने डिलीट कर दी। अब मैं टेस्टिंग नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ। अब तुमने उस रीडायरेक्शन को डिलीट भी कर दिया ना, तो भी ये जिंदगी में कभी टेस्टिंग नंबर 1 टेस्टिंग नंबर 2 से अलग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे कौन सी रीडायरेक्शन किया, परमानेंट किया है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि टेस्टिंग नंबर 1 के पेज को डिलीट करो और दूसरा पेज बनाओ। ठीक है, टेस्टिंग नंबर 1 के नाम से, क्योंकि ये परमानेंट रीडायरेक्ट हो चुका है। इसका लास्ट सॉल्यूशन है डिलीट करना। तो हमेशा परमानेंट रीडायरेक्शन तभी करो जब तुम्हें पता है कि भाई अब हमें वापस उस पेज पे कभी दोबारा नहीं जाना है, या फिर उस यूआरएल पे कभी वापस नहीं जाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है रीडायरेक्शंस परफॉर्म करते हैं। बोलो जोत्सना। फिर तो परमानेंट रिडायरेक्शन तो कोई करता ही नहीं होगा, सब टेम्परेरी करते होंगे। नहीं, अब सपोज करो मेरी वेबसाइट पे कोई पेज था, सपोज करो मेरी वेबसाइट पे कोई एसक्यू का पेज था। ठीक है, अब मैं एसक्यू की सर्विसेज मैंने बंद कर दी, तो अब मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है ना। तो मैं चाहूँ तो मैं उसको परमानेंट कर सकता हूँ। अगर हाँ मेरा प्लान है इन फ्यूचर में दोबारा एसक्यू करूँगा, तो फिर मैं कुछ टाइम के लिए उसको टेम्परेरी मोड पे जो है भेज दूंगा। अब जैसे देखो, मैंने क्या करा था, मैंने अपनी यूआरएल को तुम्हारे सामने ऑप्टिमाइज किया था, है ना। वो सर्विसेज का पेज था, उसको मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लिख दिया। अब भाई मैंने तो उसको कर दिया, तो अब उस कंडीशन में उस यूआरएल को तुम यहाँ पे परमानेंट कर दो, क्योंकि मेरा जो यूआरएल है वो मैं वापस थोड़ी ना अब सर्विसेज करूँगा। वो तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैंने उसका स्लग चेंज कर दिया, मतलब अपनी यूआरएल को चेंज कर दिया, तो परमानेंट कर दिया। तो अब तुम पुराने वाले यूआरएल को नए वाले पे परमानेंटली तुम मूव कर सकते हो। तो देखो ये सारी चीज़ें कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या कंडीशन है। रीडायरेक्शन कैसे होती है वो तुम्हें पता चल गया, टेम्परेरी कैसे होती है, परमानेंट कैसी होती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि जो तुम्हारे ब्रोकन लिंक है तुम्हें उनको कैसे एडजस्ट करना है। तो सर इसका जो कुछ टाइम लिमिट होता है, या एज लॉन्ग एज वी वांट टेम्परेरी रिडायरेक्शन? जब तक तुम हटाओगे नहीं, जब तक वो रीडायरेक्शन नहीं हटेंगी। और ये टेस्टिंग 1 हमने डाला था, आपने बोला अगर इसको परमानेंट रिडायरेक्टिंग कर दिया, हाँ। और हम नया पेज फिर टेस्टिंग 1 के नाम से बनाएंगे तो वो ले लेगा ना?
हाँ, सेम नेम से होगा तो टेस्टिंग नंबर उसका वन यूआरएल टेस्ट। चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, यूआरएल तुम ऑप्टिमाइज कर लेना ना उसका। अच्छा, सिंपल। ओके। ठीक है। सर इसमें भी ब्रोकन लिंक क्रिएट होगा फिर? किसमें? तो जैसे ये जो पेज हम ये करेंगे, डिलीट करेंगे बाद में, हाँ तो इसका भी एक ब्रोकन लिंक जाएगा? हाँ, तो फिर उसको 404 पे वो डाल देना ना उस पेज को। अच्छा, ठीक है। जब तुम इस चीज को ठीक कर लोगे ना, और फिर उसके बाद तुम अपने ब्रोकन लिंक चेक करोगे, तो तुम्हें नहीं दिखाई देंगे ब्रोकन लिंक, क्योंकि अब वो ब्रोकन लिंक रहे ही नहीं, तुमने उनको रीडायरेक्ट कर दिया, तो अब वो ब्रोकन लिंक रहे ही नहीं। समझ गया। ठीक है। ओके सर। हाँ बोलो जो। सर ब्रोकन लिंक का कितना इम्पैक्ट पड़ता है साइट पे? ये बहुत तो पड़ता बैकएंड का है, बैकएंड का रहता है। सपोज नॉर्मल यूजर तो इस चीज को नहीं चेक करते हैं कि जैसे लाइक हम वी आर नाउ लर्निंग, तो हम ये नहीं, सब चीजें देखो, बैकएंड पे सीख रहे हैं, तो नॉर्मल यूजर तो इस चीज पे, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है देगा बिकॉज ध्यान। अगर एक बात बताओ कि कोई कोई यूआरएल है, उस पर क्लिक करने के बाद अगर यूजर को कोई कंटेंट नजर नहीं आ रहा, क्या लगता है वो हम्म, तुम्हारी वेबसाइट पे दोबारा आएगा? नहीं वो 404 एरर काफी सारी साइट्स पे होता तो है कि 404 में ये 404 होता है एरर। ना कि जब बंदा 404 पे जाता है, तो हम्म एटलीस्ट उसको ना हेडर सेक्शन दिखाई देता है तुम्हारा। हम्म तो हम्म। अगर उसको 404 एरर दिखा दे रहा, तो वो तुम्हारी किसी दूसरे पेज पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाएगा। और ट्राई करता है, और ट्राई करता है कि अच्छा हाँ, ये साइट, अब ये वाला पेज ही पेज नहीं नॉट चल रहा, फाउंड आ दूसरा जाए ना, तो पेज। उसके माइंड में आती है कि भाई ये वेबसाइट ही बंद हो गई है। ठीक है। ओके, तो ये रीज़न ठीक होता है कि सर, हमें एटलीस्ट 404 पे उसको रीडायरेक्ट करना होता है। ठीक है सर, ठीक है। करो फिर ऐसी मेरी तरह एक टेस्टिंग वेस्टिंग बना बनू के करके चेक करके सर देखो। सर जी, आवाज आ रही भाई है सर? बोलो, आ रही है आवाज़। सर जी ये कह रहा हूँ मैं, जैसे मेरा एक वो ब्रोकन लिंक आ गया था, अब हाँ, जो मेरा एक मेरा वो पेज ब्रोकन लिंक तुमने आया था डिलीट ना कर सर। दिया है, वो पेज हाँ तुमने सर। डिलीट कर दिया, तो अब उस ब्रोकन लिंक को ना 404 पे परमानेंट रीडायरेक्ट कर दो। यही उसका सर वो, सॉल्यूशन है। सॉरी हाँ बोलो बोलो। सर, वो जो था ना, वो जो आपने अभी दिखाया था ना जहाँ से आप चेंजेस कर रहे थे साइट पे, वो एक्चुअली आई थिंक जब आप बता रहे थे ये साइट का है ना, तो वो मैंने सीखा नहीं था, तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, आप मुझे बता देना वो वाला कहाँ से खुलेगा जहाँ पे ये यूआरएल कॉपी पेस्ट करने हैं ना। वो अभी आपने एक खोला था ना जिसमें आप चेंजेस कर रहे थे, जिसमें आपने पेजेस वगैरह बनाए थे, टेस्ट 1 टेस्टिंग 2, हाँ, वो पेज कहाँ से खुलता है वो मुझे मालूम नहीं, आई थिंक वो क्लास मेरी मिस हुई है वो तो डैशबोर्ड, इसलिए। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाके होगा। वो वर्डप्रेस मैंने नहीं सीखा ना, तो इसलिए रह गया शायद मेरा, तो आई हैव टू कोई कनेक्ट बात इट नहीं, सर अगेन। कर लो। वर्डप्रेस को भी सीखना है। ये बताओ कि वो है, क्या कहते हैं, परचेज किया हुआ है तुमने? सर मुझे अभी कुछ भी मालूम नहीं है, अभी तो मैंने कल ही, क्योंकि काफी जल्दी जल्दी में था, तो मैंने अभी पूरा वो लिया भी नहीं है कि मेरा क्या है कोर्स में, तो दैट आई हैव टू चेक। ये कल एसईओ का स्टार्ट था ना क्लास, तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड इन बिटवीन, तो इसलिए अभी मुझे पूछना पड़ेगा वो। ठीक सर है, मेरे को भी करना है वर्डप्रेस तो। भाई तुम्हें भी करवा देंगे, चिंता मत करो। तो वो मैं कल से पता करके एक बार बताती हूँ मेरा क्या क्या है मेरे कोर्स में ना, कौन सा वाला है, तो दैट आई चेक, क्योंकि मैंने एसईओ, क्योंकि कल स्टार्टिंग एसईओ की थी ना, सो इन हरी आई हैव जस्ट जॉइंड, तो पीछे का जितना भी था साइट मेकिंग और वर्डप्रेस वगैरह वो मेरा रह गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाँ ऐश्वर्या बोलो। सर जैसे मेरी वेबसाइट पे मैंने एक पेज डिलीट कर दिया, ठीक हम्म। है, जो यूजर के पास ऑलरेडी वो लिंक है मेरे पेज का, हाँ, तो अब उस केसेस में मैं परमानेंट अपना वो 404 पे 40 डाल दो। 404 में जाएगा ना, तो 404 में सर हमारा जो आपने बताया वो हेडर पूरा शो होगा, जिससे कि हाँ, जिससे कि क्या वो होगा कि अगर उस लिंक के थ्रू वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, उसको 404 दिखाई भी देगा, तो उसको हम्म ऊपर होम अबाउट अस तुम्हारे बाकी के पेज दिखाई देंगे, तो हाई चांसेस है कि वो होम पेज पे एक्सप्लोर करने के चक्कर में होम पेज या किसी ना किसी पेज पे क्लिक करके वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होते तो हमें तो जरूरत नहीं है फिर 404 नहीं, लगाने की। वो तो ये तो तब है ना कि जब तुम्हारी वेबसाइट में ऐसी कंडीशन हो रीडायरेक्शन की। और अगर टेम्परेरी हमें कुछ चेंजेस करने हो वेबसाइट में, तो उस केसेस में भी हम 404 टेम्परेरी वाला हम हाँ, लगा सकते हैं। टेम्परेरी मोड पे उस पेज को 404 पे डाल दो। ठीक है सर, ओके। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर इसमें।
पहले माइक के आगे आके बैठ। सर माइक मेरे मुंह में ही लगा हुआ है सर। मुंह में लगा तो मुंह के अंदर सर डालो, एक मिनट सर रुक बाहर जाइए, मत। मैं अपनी चेक कर लेता हूँ। जी सर। जैसे सर ये है, हाँ। मेरा ये वाला पेज सर डिलीट हो गया था, ठीक है सर। मैंने उसका नाम चेंज करके ये कर दिया था, ये बस ये अरे तो पीछे का टारगेट ही यूआरएल पे स्लग ये चेंज। 404 का यूआरएल डालो ना। पेज बनाया 404 एरर का। नहीं सर। पहले पेज बनाओ ना 404 एरर का। एक नया पेज बनाओ 404 एरर का, उसमें एक इमेज डाल दो 404 एरर की, कैनवा वैनवा से उठा के। देखो सर इधर अभी कर रहा, प्लीज मुझे कंफ्यूज जाएगा क्या चीज़? सर, इधर ही कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर करके, फिर नहीं तो कंफ्यूजन मेरा रहेगा। हाँ बोलो इसके बाद। सर जो हम 404 का पेज बनाएंगे, परमानेंट वाले की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक वो हेडर शो होगा या हमें वो बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अरे ये तो तुम्हारा देखो, जब भी तुम्हारा कोई पेज ओपन होता है तो हेडर तो दिखता है ना। तो 404 एरर भी तो तुम्हारा पेज है, तो उस पे जब जैसे ही कोई आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हेडर दिखाई देगा। सर तो आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है। ये देखो ये बना रहा है ना अभी 404। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ पेज बनाना है और उसको बैक एंड पे छोड़ देना है बस। ठीक है सर। ठीक है। अभी देखो ये मैं करवाता हूँ, इसमें ये रीडायरेक्ट करेगा तो तुम देखना ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली। डालो इस इमेज को, डालो 404। कहाँ चले गए भाई, डाउनलोड करो। सो गए हो कल? मैंने सर बोला था सो गया। गायब। सो गया, वो सो गया सर। आ उठ जाएगा, गया, वापस आ जाएगा। उठ गया, उठ गया। सर जी अपडेट अपडेट कर दिया है सर क्या? कर दिया। हाँ सर। अब इसके यूआरएल को कॉपी कर लो। पहले उसमें अपडेट हो गया, उस पर बैक आओ पेजेस पे, ये वाला यूआरएल बनाना, देखो
W पे क्लिक करो नीचे, पेजेस पे आओ, ग्लोबल पेजेस पे आओ। तो मेन्यू में करना पड़ेगा इसे। नहीं, इसको मेन्यू में डालने की जरूरत नहीं है। इसको व्यू करो, व्यू व्यू करो। अरे व्यू पे क्लिक करो, कर दिया? सर कर दिया सर। ये है इसका यूआरएल, इसको कॉपी करो। अरे यार इसको बंद कर दो, डिसेबल कर दो इसको। अब आओ अपने रीडायरेक्शन पे, हाँ सर कॉपी कर लिया। आओ अपने रीडायरेक्शन पे। डायरेक्शन हाँ जी कर दिया सर। अब सोर्स यूआरएल पहले टारगेट यूआरएल पे डाल दो, उसको पेस्ट करो नीचे नीचे टारगेट यूआरएल पे। हाँ, अब वो जो तुम्हारा 404 एरर दिखा रहा था उसको सोर्स यूआरएल पे डालो। सर ये वाला ऊपर डालना है ना? हाँ, सोर्स यूआरएल। ठीक है, इसको मूव परमानेंट कर दिया, ऐड कर दो परमानेंटली ऐड कर दो। हाँ सर कर दिया ऐड। ठीक है, अब वो जो यूआरएल है उसको दोबारा से कॉपी करके किसी जो ऊपर वाला यूआरएल था ना जो ब्रोकन वाला था, अब उसको ओपन करो किसी नए टैब पे, इसको कॉपी सर करके ये वाला ब्रोकन। हाँ इसको नए टैब पे ओपन करो। ठीक है, ऊपर करो। ऐश्वर्या देखो 404 एरर आ रहा है, ऊपर देखो पेज दिखा रहे हैं ना। अरे ऊपर करो भाई, पेजेस दिख रहे हैं ना ऊपर, होम अबाउट। यस सर। बस ऐसे ही नज़र आएगा 404। अब जैसे उसको ऐसे दिखाई दिया 404, तो अब वो देखेगा कि अच्छा ऊपर और पेजेस भी हैं, तो उस पर क्लिक करके देखो हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है कि भाई यूज़र हमारी वेबसाइट से जाए ना, मतलब कुछ ना कुछ वो इंगेज रहे। ठीक है, तो अब वो सर यहाँ पे आपकी आया। आवाज अब सही आई है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, तो यहाँ पे जो तुम्हारा यूज़र है वो हमारी वेबसाइट के साथ इंगेज रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे ना 404 एरर करके रखते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो सही पड़ता है। सर आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? बार बार बीच बीच में स्लो हो रही है। क्या हो गया फिर? अब ठीक है? अब ठीक है सर। हाँ, तो इस तरीके से जो है, माउस कहाँ चले गया? सर मतलब ये 404 एरर आ गया, और जो मेरी जो मैंने नया अपडेट किया था, मतलब 2 को हटा के मैंने बेस्ट ब्लॉग लिख दिया था, हाँ, तो उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड यार। विपुल भाई तू ब्लॉग्स किसके ऊपर लिख रहा है? क्या भाई? तू ब्लॉग्स किसके ऊपर लिख रहा ब्लॉग है? भाई ये ब्लॉग्स लिख रहा है यार मैं, ऐसी वो मिस्ट्री वाले होते हैं ना। अच्छा, अगर मिस्टेक तो तुझे कैसे पता फिर? अरे वो देखता रहता हूँ ना भाई, वो छोटा छोटा वीडियो आता रहता है, उसी पे देखा तो टॉपिक दिख गया तो उसी पे डाल देता हूँ। शॉर्ट्स। मतलब ये लगा लो, मतलब टीवी चैनल पे आता नहीं कि भाई। हाँ, लिंक भेजिए एक बार अपने ब्लॉग्स का, एसईओ करनी है। ब्लॉग्स का स्क्रीन शेयर हटाओ। ठीक है, कौन गायब है? अंकिता। यार ऐसे कैसे करोगे? सर ऑफलाइन ले लो, हम्म ऑफलाइन ले लो क्लास। ऑफलाइन में आ जाओगे? मैं हाँ सर सर, आ जाएंगे ऑफलाइन में। अरे ऑनलाइन में इतना बढ़िया मजा तो आ रहा है, अपने अपने घर पे बैठो, चाय पानी साथ में रखो, पीते पीते आराम से पढ़ते रहो। आलस आ रहा है सर इसमें तो। मैं पढ़ने वालों को कुछ नहीं आता आलस। जब इंस्टीट्यूट कहीं वैसे हो जाएगा, बोलोगे सर ट्रैफिक हो गया, आज बारिश हो गई, आते तुम में से कोई नहीं आता बारिश हो गई बोलते।
सर देखो बारिश में भी आंधी आए होगा। तूफान आए 12 में कोई मतलब नहीं है, अरे सर क्लास मैं होगी। आऊंगा ना, क्या दिक्कत है? हम्म? मैं आऊंगा, क्या दिक्कत है? जब तक तुम डोमेन और होस्टिंग नहीं लोगे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं होगा मुझे। अरे सर अभी ले लेता हूँ, आप बताओ, आप ऐसे करो ना मत बस। बस सर बढ़िया ऐसी है। हाँ बोलो ज्योत्सना बोलो। सर ये अभी जो युगल ने वो भेजा, क्या वो एक उपदेश भाई ने मिनट, मांगा था। अरे क्या यार भेज दिया भाई तुमने? अच्छा अरे वो लिंक ब्लॉग्स की सर लिंक इसके मांगी ब्लॉग्स का। थी। सर, वो जो ब्लॉग का ये युगल ने भेजा है अभी, उस पे मैंने अगर क्लिक किया डायरेक्ट जाने के लिए तो इसमें योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ये वाला इन्फॉर्मेशन। हाँ ये ना हैक कंजूस कर लेगा, एसएसएल सर्टिफिकेशन अभी अप्लाई नहीं है ना। ये गूगल हैक कर लेता है पीसी। HTTPS नहीं है उसमें, बस ये वो HTTP है। ऐसे खुलेगा देखो। वो एडवांस पे क्लिक करके आएगा ना फिर प्रोसीड पे, और वैसे भी हैक कर लेता है, गूगल मत खोलो। यहाँ पे ये देखो ये URL है, इस पे क्लिक किया। हाँ ये HTTP क्रॉस करके ये फिर ऐसे कैसे, एडवांस पे, एडवांस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे दिखेगा प्रोसीड एनीवे करके, उस हाँ पे जी क्लिक हाँ कर जी। देना, यार खुल जाएगा। तो सर ये वाली साइट जिसपे ऐसे वाली ये वाली चीजें आती है वो रिस्की नहीं होती है? हाँ तो रिस्की है ना, SSL सर्टिफिकेट नहीं ले रखा ना उसने, इसलिए हो रहा है वो। अच्छा, ओ, गूगल भाई मैंने की इनको बेटर बोला व्हाट्सएप। नॉट भी टू था गो। कि वहां से ले लो, GoDaddy से मत लो, वहां से लो, सब कुछ मिल जाता सर चूना तो लग गया है। गूगल भाई की है। व्हाट्सएप भी बहुत बढ़िया है। चूना तो लग गया सर। क्या लग गया? चूना। चूना अभी चूना। नहीं लगा, चूना आगे लगेगा तुम्हें। सर क्योंकि एक्चुअली कई साइट ऐसी है जिसपे ऐसे जाते हैं वो इस पे ये वाला ऑप्शन आ जाता है ना, फिर लोग बैक बैक चले जाते हैं वापस, हाँ लाइक वो दिखा देता है कि अनलेस भाई बहुत जरूरी वेबसाइट ना हो। इनसिक्योर नहीं है, तो फिर बंदा भाई इनसिक्योर हो जाता हाँ है। गूगल भाई हाँ तुम कौन से वो, कॉलेज में हो? भाई था, हो गया, पास आउट हो गया। पास आउट हो? सॉरी सॉरी, आप तो बहुत बड़े हो। चलो ठीक है, एक जने को छोड़ के सब तुम लीव कर सकते हो। आज एक जने को खरीदवा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ओए सर, ओए बेस्ट ऑफ लक हाँ सर, सर बस बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। सो शांति देखो बेस्ट ऑफ लक अब मैं तुम्हें करना बोलूंगा। क्या है बेसिकली, यहाँ पे अ, जो भी एक्टिविटी अभी तक मैंने 3-4 एक्टिविटी तुम्हें बताई है उसको देख लेना, और अच्छी तरीके से दूसरी दूसरी मल्टीपल वेबसाइटों पे टेस्ट करो, मल्टीपल वेबसाइट पे जाके चेक करो सारी चीज़ें, ठीक है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सर क्लियर मैं है? आपको व्हाट्सएप करूंगी उसके लिए ना, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने वो नहीं ले रखा, उस पर मैं बात करके देन आई विल कनेक्ट विद यू हाँ साइट्स ठीक के है, लिए, ठीक है, आप है ना? बात कर लेना एक बार। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो भाई चलो, ओके, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। इनको खरीदवाना ठीक है।